मैनेज? लाइक आपने दोस्ती भी करनी है और आपने प्लानिंग भी करनी है उसके अगेंस्ट। मैंने ना दोस्तों के खिलाफ प्लानिंग नहीं की। फैजान का नाम भी तो आपने लिया था। हमने आपस में ये तय किया हुआ था कि चाहे गेम में आपस में कुछ भी हो जाए, आमने सामने भी खड़े हो जाए, लेकिन जैसे हम घर के अंदर वापस आएंगे ना तो वो चीजें खत्म हो जाए। और आई थिंक लास्ट मोमेंट तक जो बॉयज का बॉन्ड था वो ऐसे ही रहा है। गर्ल्स जो है आई थिंक वो इस चीज को समझ नहीं पाई, उसको घर तक लेके आती थी। अच्छा खैर मैं शायद ज्यादा एक्सपेक्ट भी करती हूँ अपने दोस्तों से, बहुत ज्यादा। बात आ गई। सीजन 2 का पार्ट 3। तो मेंटल हेल्थ पे डिड इट टेक अ टोल? पड़ता है। कई दफा हम वॉशरूम में जाके रोए। वो आपका मेंटल हेल्थ ऐसे चेक करते हैं, उनके पास 100+ कैमरास है ना, और जो पूरी टीम बैठी हुई है वो एक एक बंदे को स्टडी कर रही होती है साथ साथ। आपको लगता है और कौन सा अवार्ड गलत मिला? मुझे लगता है कि बेस्ट वजीर का अवार्ड जुनैद को मिलना चाहिए। आधा कब क्यों नहीं दिया अच्छा मैं बताता हूँ। तो मुझे अभी मैं बताऊंगी पहले। निकल जाने दे दिल से। तो कहते हैं लेकिन आपको नहीं पता था बीमार है? मैं दवाइयाँ देता रहा हूँ, मैं इनको दवाइयाँ देता रहा। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine। तमाशा 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 और तमाशा घर के मकीन जिन्होंने हमें पकड़ के रखा हुआ है। कभी एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, कभी हम सोच रहे हैं इसने इसके साथ ऐसा क्यों किया, इसने गेम में इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए था, इसको क्यों निकाला, फाइनल में कौन पहुंचेगा। पिछले कुछ हफ्तों से ऑल वी कैन थिंक एंड टॉक अबाउट इस तमाशा एंड तमाशा घर के मकीन। आज हमारे साथ विनर एंड रनर्स अप दोनों जो दो लोग फाइनल में पहुंचे वो हैं हमारे साथ, और हम कुछ मज़े की बातें करेंगे अबाउट द एक्सपीरियंस, अबाउट विनिंग द गेम एंड क्या इम्प्रूव हो सकता है, क्या वो एडवाइस करना चाहेंगे और जनरली उनके क्या ख्यालात हैं। तो मिलते हैं जुनैद नियाजी और अरूबा मिर्ज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं बिल्कुल बस अभी तक एग्जैजरेट नहीं ठीक कर हो रही। रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो रहे हैं ना? ठीक आहिस्ता आहिस्ता हो रहे मैं हैं। बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं करी। मतलब हर रोज़ हमारे ऑफिस में भी ना ये होता था, आज देखा जुनैद की बेटी आई थी, ओ आज देखा अरूबा ने ये कर दिया, आज देखा ये हो गया। सो कॉन्स्टेंटली आप लोग कोई ना कोई आप में से हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बने हुए हैं पिछले कोई 6 हफ्ते से, तो मैं कहूँगी डेफिनेटली फॉर श्योर। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी चीज़ इस प्लेटफॉर्म की जो इसकी तमाशा की थी कि ये डेली आता था। बिल्कुल। तो पीपल हुक्ड रहे हैं, सारे लोग जो है ना आवाम हमारे साथ, और जो हम लोग वहाँ पे रह रहे थे तो वो हमारे साथ वो भी रह रहे थे हमारे सही साथ। बात है। हाँ। जो चीज़ हम लोग बुरी कर रहे हैं उनको बुरा लग रहा है, जो चीज़ हम लोग अच्छी कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, जो इमोशनल हो रहा है तो उनको भी इमोशनल हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हमें तो नहीं पता था कि क्या रिएक्शन है अवाम का, लेकिन जब हमने बाहर निकल के देखा है रिएक्शन तो तब पता चला कि अवाम सच में देख रही थी, सच में प्यार भी किया, गुस्सा भी किया, और बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग को अनरियल लग रहा था कि ये सब कुछ ख्वाब सा है, जो लोग सुन रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया? सच में ख्वाब सा था। मुझे तो ऐसे लगा कि ख्वाब सा है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा रिएक्शन आएगा। हम लोग को अंदर बताया जाता था जब बादशाह आते थे कि अवाम आप लोग को बहुत पसंद कर रही है, अवाम देख रही है सब चीज़ें, आप लोग समझ जाएँ, आप लोग ये ना करें। तो उस टाइम में लगता था शायद ये हम लोग को एनर्जी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या तुम लोग की एनर्जी कम है तो शायद एनर्जी बढ़ाने के लिए ताकि और कंटेंट मिले। लेकिन जब बाहर निकल के हमने देखा, खासतौर पर मैंने जब सोशल मीडिया देखा तो वो तो एक ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होता है कि हर जगह पे इस तमाशा की बात हो रही है, चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह तमाशा ही तमाशा था। जिस पेज को स्क्रॉल करो नीचे तमाशा का कोई ना कोई क्लिप चल रहा होता है। अरूबा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। Thank you so much. मैनी कॉन्ग्रेट्स। कैसा लग रहा है आपको? अनरियल लग रहा है, ख्वाब सा लग रहा है, या ख्वाब सच्चा हो गया जो आपने देखा था? नहीं, मैं जब इस शो में जा रही थी तो मैंने बिल्कुल ही सोचा था कि मैं जीत कर आऊँगी, और मतलब एक था कि शायद फर्स्ट या सेकंड वीक में शायद मैं बाहर आ जाऊंगी। सीरियसली यू थॉट दैट? इनफैक्ट सच बात तो ये है कि मैं तो अपने फिनाले के कपड़े भी लेकर नहीं गई थी। पहने में तो आपने बहुत अच्छे थे, वो कहाँ से आए थे? वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो है वो सारी प्लानिंग हुई है। Okay. तो वो मुझे ये था कि शायद बस 1-2 हफ्ते, क्योंकि लग रहा था कि कैसे रहेंगे इतने सारे दिन एक साथ, नए लोगों में, एक नया घर, वहाँ की नई चीज़ें, कैसे सब एडजस्ट कर सकेंगे। लेकिन फिर जब रहना शुरू किया और जब मैं टास्क में जाती थी तो वो टास्क खेलते हुए पता नहीं मुझे क्या होता था कि वो मैं हमेशा जीत कर आ जाती थी। माशाल्लाह। तो बस सेफ होती गई। मुझे भी ऐसे ही था कि जब मैं गया हूँ तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं इतने टाइम के लिए रुकूंगा वहाँ पे। मेरा यही था कि मैं जाऊँगा 1 हफ्ते के लिए, अगर समझ ना आई तो मैं उनसे कह दूंगा भाई मुझे निकाल दो यहाँ से। होता है ये अलाउड है? नहीं, क्या अलाउड नहीं है, वही मैं पूछना मैं अलाउड नहीं, लेकिन मैं कहा जाके शोर में जाऊंगा भाई मुझे निकाल दो। लेकिन हमें पता था आप फाइनल 5 में पहुंचेंगे। लेकिन जब मैं गया हूँ फर्स्ट वीक तो ऐसे ही था कि समझने में लग गई। पहले हफ्ते में मेरी लड़ाई भी हो गई वो दानिश भाई से जो हुई, वो तो बहुत उसमें बातचीत हुई। तो मुझे लगा यार कि अब मैं आ गया हूँ ना यहाँ पे, अब मैं सबको देख रहा हूँ, सब बड़े इंटरेस्ट से खेल रहे हैं, बड़े जोश से खेल रहे हैं गेम को। तो मैंने कहा यार मैं क्यों नहीं। तो मैंने कहा अब मैं लास्ट तक जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए।
और मैंने कहा मैं अगर हार मान गया ना तो मेरी आवाम जो मेरे फैंस हैं सही बात है, हाँ। उनका क्या रिएक्शन होगा। मैं तो उनके लिए आया था, मैं तो कह के आया था आने से पहले कि मैं उनके लिए जा रहा हूँ। सो जब पहली कॉल आई आप लोगों को या पहली बार ये बात हुई कि आप लोगों को हम तमाशा घर में रखना चाह रहे हैं या सेकंड सीजन में यू गाइस भी पार्टिसिपेंट्स, तो क्या रिएक्शन था आप दोनों का ऑनेस्टली स्पीकिंग? मेरा तो ये था जब मुझे पहली बार कॉल आई, मैं उस टाइम में इनका एक शो जो भी आने वाला है अल्टीमेट मुकाबला, तो वो मैंने साइन किया था। ओके, तो आप वो भी कर चुके हैं? मैं वो कर चुका हूँ। ओके। तो मुझे जब उसकी कॉल आई तो मैंने कहा, उसके बाद अगले दिन ही इसकी कॉल आ गई। मैंने कहा यार मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे टाइम दो। उसने कहा ये सोचने का टाइम नहीं है, तुम मुझे बताओ। अच्छा, मतलब उसी वक्त बताने, उसी कॉल पे? हाँ या ना? लेकिन उसने कहा जिसकी कॉल आई तो उसने कहा यार बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। मैंने कहा नहीं अच्छा तो है, बुरा भी हो सकता है। आपने सोचा मैं मशवरा करूँ कुछ? तो मैंने ये कहा, मैंने कहा यार लेट मी थिंक अबाउट इट, मैं आपको बता दूंगा। उसने कहा चले ठीक है। फिर यही हुआ कि मैंने मशवरा किया और बहुत मिक्स्ड रिएक्शन थे सबके। क्या तुम पागल हो गए हो, तुम जा रहे हो, तुम क्या, लोग क्या कहेंगे, कुछ गलती हो गई तो। मैंने कहा यार अगर मैं सही रहूँगा तो क्यों गलती होगी। हाँ जो चीज़ें होंगी, लेकिन जो मेरे फैंस हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस पोस्ट करते हैं या पिक्चर्स लगाते हैं तो वो तो वही होती है जो हम दिखाना चाहते हैं। सही बात है। और 50 डेज़ अगर रहना है वहाँ पे तो हम 50 डेज़ एक्टिंग तो नहीं कर सकते ना। तो उनको मेरा रियल सेल्फ नज़र आएगा कि मैं असल जुनैद कौन है। तो मैंने फिर सबसे पूछा, लेकिन आखिर में जब मेरी मीटिंग थी जजीज सर से, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे जाना चाहिए कि नहीं। वो कहते हैं यार लाजमी जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है ये। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं गया अब्दुल्ला सर के पास, अब्दुल्ला सर के पास। मैंने उनसे लास्ट टाइम पूछा, मैंने कहा सर आप बताएं, आप लोग सीनियर हैं, आप लोग देखते हैं डेली यही चीज़ें आप लोग हैंडल करते हैं, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं। वो कहने जाओ, मैं कह रहा हूँ तुम जाओ, फिक्र मत करो, और बाकी मुझे लगता है कि तुम एंड तक जा सकते हो, तुम जीत सकते हो, तो तुम जाओ। मैंने कहा ठीक है, आप लोगों ने कह दिया। फिर मेरी वाइफ का भी था कि अच्छा आप जा रहे हो फिर जीत के आना, जीत के आना। तो बस फिर मैं जब गया हूँ तो फाइनल में तो फुल धमाल मचाई है वहाँ धमाल जाके। मचाया आपने। रूबा आपके क्या ख्यालात थे मुझे जब कॉल आई तो पहले तो आप सरप्राइज थी या नहीं थी? नहीं, मुझे उन्होंने पहले भी कॉल किया था, लेकिन उस टाइम मेरे पास डेट्स नहीं थी लास्ट। ओके, सो सीजन 1 में भी आपको अप्रोच किया था? ओके। जब उन्होंने दोबारा कॉल किया तो मुझे लगा कि यार पता नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मैंने सीजन 1 बिल्कुल नहीं देखा था, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, और ना मैं देख कर गई थी। तो मुझे हुआ कि पता नहीं जाऊँगी, पता नहीं रह सकती हूँ, और पता नहीं कितना टफ़ टाइम होगा वहाँ पे, कौन लोग होंगे, और अगर कोई जानने वाला नहीं हुआ, बेशक मीडिया के होंगे लेकिन हम हर किसी को नहीं जानते। तो बस ये सोचकर पहले मैंने उनको कहा अच्छा मैं बताती हूँ। फिर मैं सोचती रही, फिर मैंने 2-4 लोगों से पूछा, सबने बोला देख लो, रह सकती हो, है इतना पेशेंस। मैंने कहा पेशेंस की थोड़ी कमी है मेरे अंदर। इसको समझा समझा के मैंने आखिरी हफ्तों में हाथ जोड़ता था, मैं ऐसे बैठी होती थी। पिंकी प्रॉमिस अब मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा गुस्सा नहीं करना तुमने। मैंने कहा अच्छा प्रॉमिस करो तुमने गुस्सा नहीं करना। क्योंकि थी जब वो हरकतें, I didn't see her reacting like Natasha, you know, or मैं once you बताती did, हूँ, you 2 know. हफ्ते तक तो मुझे उस पे बड़ा होता था कि यार ये कैसे, जो भी अंदर चल रहा है या जिस कंट्रोल से आप बोल रही हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स है, मतलब मैं आपकी जगह होती हूँ, मैं तो, मुझे लगता है मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ चिकमधारी कर चुकी होती हूँ। ऐसे ही सबका चाह रहा होता है, लेकिन जैसे वो ना तू तड़ाक मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो चीज़ ना मुझे पिन भी उसी चीज़ ने किया। 2 हफ्ते तो मैं बिल्कुल चुप रही, ठीक है, अपना जाहिर सी बात है, आप लोगों को जान रहे होते, उसमें कुछ लोग जानने वाले थे, बाकी कुछ जैसे मिशेल थी, उससे मेरी वहीं दोस्ती हुई, ज़ैनब से वहीं दोस्ती हुई, तो वो कुछ टाइम तो अच्छे से गुजर गया। लेकिन जब नताशा से थोड़ा सा स्टार्ट हुआ तो वो जो तू तड़ाक करती थी ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो बस उस चीज़ को लेकर ना कई दफ़ा मैंने शाउट कर दिया, जिसमें मुझे बाद में डांट भी पड़ी, दोस्तों ने भी, इसने बहुत कहा कि ज़रूरत नहीं है, क्यों बोल रही हो। तो वो फिर मुझे लगा कि अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट के 2 हफ्ते तो मैं बिल्कुल चुप थी, ऐसे मैंने कोई टेप लगा दिया। मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने चेंज उसमें देखा कि you were, she was not reacting that much, you know. तो बस फिर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली कि आई थिंक चुप रहना चाहिए। अच्छा, पिछली बार जो कंटेस्टेंट्स आए थे, जब हम उनसे इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनमें से बहुत से का ख्याल ये था कि शो इज़ डिज़ाइंड इन अ वे कि वो आपके अंदर जो टॉक्सिसिटी है उसको बाहर लेकर आता है। क्या आप लोग को भी यही फील होता है? डिज़ाइन तो शायद है भी सही, ऐसा डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बहुत हद तक नहीं भी है, ठीक है। वो तो आप पे डिपेंड करता है आप लेके कैसे चलते हो इसको, इस शो को, इस गेम को कैसे लेके चलते हो। लेकिन कुछ गेम्स ऐसी हो जाती हैं, माहौल ऐसा बन जाता है उनकी वजह से, क्योंकि अगर आपको लगता है आप उसके दोस्त हो और गेम के अंदर आप अपोजिशन में खड़े हो उसके साथ, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना आगे तक लेके चलते हो, उस लड़ाई को कितना आगे तक। हम बॉयज़ ने
हमने आपस में ये तय किया हुआ था शुरू दिन से कि चाहे गेम में आपस में कुछ भी हो जाए, आमने सामने भी खड़े हो जाए, लेकिन जैसे हम घर के अंदर वापस आएंगे ना तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, भूल जाएंगे उसको। वो गेम थी, हम घर के अंदर आ गए, चीज़ें भूल जाएंगे। और आई थिंक लास्ट मोमेंट तक जो बॉयज़ का बॉन्ड था वो ऐसे ही रहा है। गर्ल्स जो हैं आई थिंक वो इस चीज़ को समझ नहीं पाई, जो अगर गेम में उनकी लड़ाई हो रही है या कोई बहस हो गई है उसको घर तक लेके आती थी वो, और वो भूलती नहीं थी। आई थिंक फिर उसकी वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ बढ़ती रही, दिलों में ग्रजेस आ गए, नफरतें अब हो गई, और वो एंड तक चलती रही हैं। तो हमारा ये मानना था कि जो गेम है वो गेम है, किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है, और पूरा जो तमाशा है ये भी ऐसा ही है कि गेम है। ट्रू। और डिज़ाइन ऐसे ही होता था कि जहाँ पे उनको लगता था कि आप और मेरी दोस्ती हो गई है या किसी की मेरे साथ दोस्ती होगी अच्छी, और हम लोग खामोश बैठे हुए हैं हंस रहे हैं, तो उनको ये भी बुरा लगता है कि हंस क्यों रहे हैं। ओके। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती थी और हमें पता था अभी हम बहुत हंस रहे हैं, अगली लम्हे हम रो रहे जब हम बहुत हैं, ज़्यादा हंस रहे होते थे तो हम कहते थे अब अगला लम्हा कुछ खतरनाक है, या कोई ऐसा टास्क आ गया जिसमें हमें लग रहा है कि यार ये तो बहुत ईजी है, ये तो हो गया समझे, वो उसको इतना डिफ़िकल्ट बना देते थे। और जो वज़ीर था वहाँ पे, हम लोग कहते थे वज़ीर सेफ़ है, लेकिन वो सेफ़ होके भी अनसेफ होता था बेचारा, क्योंकि वज़ीर के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देते थे, टास्क के अंदर भी रूल्स तो आपको डिफ़ाइन कर देते थे। जब वो वज़ीर देखता था मेरे यहाँ पे दोस्त खड़े हुए हैं, यहाँ पे बाकी सब खड़े हुए हैं, तो ऊपर से कहते थे आप अपने रूल्स बना लें, आप अपने रूल्स बना लें, आप अपने रूल्स बना सकते हैं। ओके। जब वो रूल्स बनाता था तो एक बंदा कहता था कि यार तुमने गलत बनाया, दूसरा बंदा कहता था तुमने सही बनाया, वो आपस में लड़ गए, वज़ीर के ऊपर सारी बात आ गई, और जब वो घर के अंदर आते थे तो वज़ीर बेचारा पिस रहा होता था। डांट तो सिर्फ बहुत वज़ीर ही को पड़ती थी, confusing है सिर्फ बहुत ही वज़ीर को। कंफ्यूजिंग है, और वो बेचारा घर के अंदर भी पिस रहा है, किसी ने बगावत कर दी, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं टास्क नहीं करूंगा। शुरू के डेज में तो यही था, चोरियां भी हो रही थी, हर चीज़ हो रही थी। ये वैसे नया एंगल इस बार के कंटेस्टेंट से निकाला, चोरियां। मतलब आई थिंक द हाईलाइट इज द चोरियां इस सीजन ना। पहला टास्क जब मिला ना हम लोगों को, वही चोरी जब पहला टास्क, उसमें ये था कि हम लोग को ज़ैनब की बर्थडे थी उस दिन, उसमें जैसे ही बर्थडे सेलिब्रेट किए, बादशाह ने कहा कि आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, आप लोग को गिफ्ट है, ये कार्ड्स। हमने कहा ये कार्ड्स क्या हैं? उन्होंने कहा इस कार्ड्स पे आप लोग खाना भी खा सकते हैं, आप लोग सो भी सकते हैं, आप वॉशरूम ये भी जा क्या है, आप सकते हैं। वॉशरूम भी। तो कहते हैं ये 10 कार्ड्स हैं, आप लोगों का टास्क है 24 आवर्स का, 24 आवर्स में अगर आपने खाना खाना है आप 2 कार्ड्स देंगे, आप खाना खा लें, आप 1 कार्ड देंगे, आप वॉशरूम चले जाएं, आप 4 कार्ड्स दें, आप सोने चले जाएं। लेकिन जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्ड्स होंगे नेक्स्ट डे वो जीत जाएगा। वो सेव होगा। मतलब वो कुछ भी मैं नहीं करो। 24 आवर्स वॉशरूम नहीं गया क्योंकि दानिश भाई उस टाइम पे, दानिश भाई पता नहीं क्या हुआ होता, सारी नजरें उनकी मुझ पे थी। उन्होंने कहा ये हिल के दिखाया नहीं मुझे। वो पहला पहला लेकिन दिन फिर भी था ना, वहाँ पे ये चोरी का आगाज हुआ, वहाँ पे राना ने, इसने मैंने। सबने ने, इसने सबने फ्रूट्स चुराए। वो कहते थे चोरी वो आपका कहता हक है, है, चोरी आपका हक अगर है, चोरी पकड़ी ना आप जाए चोरी कर सकते हो, अगर उसने पकड़ लिया तो फिर आपको जेल तो होगी। आपको जेल होगी, या फिर आपसे वो कार्ड ले लेगा जितने भी। तो वो महारत आपकी थी। फिर हम लोगों ने बना लिया कि यार चोरी अगर हमारा हक है तो हम क्यों ना चोरियां करें, क्योंकि वहाँ पे ये था कि हर बंदा कह रहा है यार मेरा राशन, हमारा जो सबका राशन था, सही बात है। इतना खाना है, इतना बचा के रखना है। अब जिसको बीच में भूख लग गई है, अब वो क्या करे, वो चोरी करेगा ना फिर। तो आप लोग एक दूसरे पे नजर नहीं रखते थे रात को कि यार आज रात कौन चोरी करने जाएगा? रात ऐसा कुछ को ख्याल चोरी नहीं आया? नहीं ये होती। किसी रात चोरी को नहीं, दिन दिन दहाड़े दहाड़े। किसी भी वक्त, नहीं ये तो देखिए किसी वो भी फिर ये होता था कि अकेला बंदा नहीं करता था, वो अच्छा, प्लान वो करके planning टीम अप करके। करके पूरी। एक- लेकिन आपको तो टास्क दिया गया था देखिए बादशाह मुझे साहब, जब तो वो तो टास्क आपने दिया बड़े जबरदस्त तरीके वो से बहुत मुश्किल टास्क था। हाँ। मैंने जब उन्होंने टास्क दिया, हाउ डिड यू मैनेज? इनमें से किसी को नहीं पता चला? मैं बताता हूँ, जब मुझे टास्क दिया गया, जब बादशाह ने रूम में बुलाया, मैंने कहा कहते हैं डॉक्टर बुला रहे हैं आपको, क्योंकि एक डॉक्टर आता था। मैं जाके बैठा हूँ तो मुझे ना उन्होंने हेडफोन ला के दे दिया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? जब मैंने पहने, बादशाह की आवाज़ आई ऊपर से कि आपको एक टास्क देते हैं, घर में ना मिर्च मसाला नहीं है, कोई मज़ा नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं सब, तो Okay. आपने इनको मसाले खिलाने हैं सही से। मैंने कहा अच्छा। मैं वो तो बोल दिया कि कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं कर दूंगा। जब मैं अंदर गया, मैं सोच रहा कि यहाँ पे मुझे मिला के 13 बंदे हैं, हर वक्त कोई प्राइवेसी नहीं है, मैं कहाँ अकेला, मैं किचन में, ओपन किचन है, हर कोई बंदा किचन में ही घुसा होता। उस टाइम पे तो हर बंदा किचन में ही घुसा होता था। नहीं, लेकिन इसके पास एक प्लस पॉइंट ये था कि उस टाइम ये हमारे साथ किचन की ड्यूटीज में लेकिन मैंने कहा यार शामिल मैं था। अगर कर भी दूंगा सबका शक मुझ पे चला जाएगा। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मैंने काफ़ी देर सोचा। अब हमारा टास्क आ गया। अब टास्क था जिसमें हम लोगों ने अल्फ़ा वो लगाने थे, अलिफ जीम, हम लोगों ने वर्ड्स बनाने थे। अब मैं अली सिकंदर की टीम में था, मैं, अली सिकंदर, मिशेल, राने। अब आखिर में अली सिकंदर और मैं बच गए, तो मैंने अली सिकंदर से कहा यार तुम मुझे निकाल दो, मैं बाहर जाता हूँ। मुझे था कि मैं जब बाहर निकल जाऊँगा तो मैं जब टास्क के लिए जब बजर बजता है तो मैं लेट जाऊँगा, आराम से डाल के निकल जाऊँगा। उसने कहा नहीं तुम खेलोगे ये टास्क। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ। अब उस टास्क में अल्लाह ने ऐसा किया कि इन लोगों के साथ ज्यादती होगी। उमर था वजीर, उमर ने थोड़ा बाइस किया कि मुझे और उसको जिता दिया ज़ैनब को।
अब ये रोती हुई निकल गई बाहर। जब ये रोती गई और बाकी जो थे वॉशरूम के साइड पे गए, ये रोती हुई। अब इसके पीछे ना कोई 5-6 बंदे पीछे पीछे, रो मत। अब मैंने कहा यार ये मौका है अब टास्क करने का। मैं निकला हूँ तो जहाँ से दानिश भाई आए हैं उनके पास अली भाई का एक बैग। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं आप? कहते हैं वो दानिश भाई, उसका अली भाई का बैग। मैंने कहा ये बैग मुझे दें, आप जाके देखिए बेचारी रो रही है। वो भी आ गए। कहते हैं अच्छा रो रही है? मैंने कहा आप जाके देखिए, उसको चुप कराएं यार, बहुत रो रही है। वो निकले हैं, मैं पीछे से गया हूँ बैग लेके, मैंने काली मिर्चों का डब्बा, मैंने कहा यार अब ये डाली है। अब मैंने कहा ऐसे डालूंगा कि ऊपर से लेयर उतार लेंगे। मैंने 1 बार चम्मच हिलाया, 2 बार हिलाया, 3 बार हिलाया। मैंने कहा अब सही से मिक्स होगी, डाला। और मैं जैसे ही निकला हूँ जैसे दानिश भाई भागते आ रहे हैं और उनको समझ नहीं है, वो मेरे क्रॉस करके निकल गए। मैं कहा जल्दी चले, क्या वो सही है, वो ठीक है, और मैं बच गया। मजा कितना आया और होगा फिर आपको? उसके बिल्कुल बाद मजा नहीं आया, वो दाल मैंने बनाई थी। मुझे भी होगा ये सब नहीं, फिर चीजें उसके बाद करने मजा में। You like, yes, I did हिलाने it, में इनको इतना पता मजा नहीं नहीं आया चला। जब, लेकिन जब बाद में मैं आके बैठा हूँ, अपनी नेहा ने आके बर्तन खोला और उसने, उसका रिएक्शन जो था बड़ा फेक था। कहती है ओह शिट ये क्या हो गया। अब सबका शक जो है ना, सबका शक नेहा पे चला गया। नहीं, वो कुछ इस तरह का ना उसको था कि मतलब अब ये करके चला गया। अब वो जब आई, ठीक है, और अच्छा थोड़ी देर पहले हम चक्कर गए और सबने कहा रुबा बहुत अच्छा ज़बरदस्त, क्योंकि वो दाल मैंने बनाई हुई थी। हम गए हैं, वापस आए तो वो चक्की तो उल्टी आ रही थी, उसमें इसने पूरा बॉक्स काली मिर्च का उसके अंदर डाल दिया था। अब वो उसको जब नेहा को कहती है ये किसने किया, अब अच्छा नेहा से बन भी नहीं रही थी। ये क्या हो गया, ये किसने हमने किया? कहा इसी ने मैं बैठा किया। हूँ, मैंने कहा क्या, मैं उठ के भागा हूँ जल्दी से। मैंने कहा क्या हो गया, ओह ये किसने खराब किया। फुल एक्टिंग आपकी ना वहाँ काम आ रही है। कर दिया यार। मैं सबकी तरफ देखूं, मैंने कहा जिसने भी हरकत की ना बड़ी गलत हरकत की यार। रिस्क है यार, तुम लोग रिस्क जाया कर रहे हो यार। शिट अब ये, अब मैं चीखने लग गया। मैंने कहा जो भी है ना यार, जो भी है ये हरकत मत करो यार, वैसे शरारतें कर लो। अब सब यार चावलों में तो नमक मिलाया था, वो भी तो बताएं। डिटेक्टिव बन गए। अब सबका शक नेहा पे। अब नेहा भी थोड़ा ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसने ही अजीब सस्पिशियस सी हो गई, यूं करके ना। आपको लगता है उसको भी इंस्ट्रक्शंस गई होंगी कि तुम करो? नहीं। वो बेचारी वैसे ही कंफ्यूज हो गई। कोई बंदा सोफे के पीछे छुपा हुआ है, कोई बंदा जिम के अंदर। नहीं, अगला दिन आ गया। अब ये हम ना उस चोर को पकड़ने की कोशिश करें, मेरी और मैं इनके साथ बैठा हूँ यूं करके, मैंने कहा यार वही है। और हम कह रहे जुनैद कौन हो सकता है, हम इससे ही आके डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसने चावलों में भी नमक मिलाया था और दाल में काली मिर्च। हम कह रहे जुनैद कौन हो सकता है। अच्छा अब इस पे तो शक जाए ही नहीं ना कि ये तो, क्योंकि ये था कि नहीं ये नहीं कर सकता और ये किचन में शामिल था हमारे साथ ड्यूटीज में। और हम कहे नहीं ये तो नहीं हो सकता। हम कहे नेहा नहीं नेहा, लेकिन अच्छा अब नेहा भी बार बार वॉशरूम जाए, बेचारे जो छुपे हुए हैं समझ नहीं आ रहा, जो पकड़ने के लिए उन पे शक चला गया। फैजान होगा लाजमी, वो जिम से बाहर नहीं निकल रहा। दानिश भाई हो सकते हैं ये। मजा तो आ रहा था आप लोगों को, मुझे लगा ये तो बहुत बहुत मजा आ रहा था। ये लोग तो बेचारे पड़े हुए थे, मैं तो एंजॉय कर रहा था। मैं कहता हाँ वही हो सकता है, अंदर से यही खाना खराब हुआ, इसने खाना खराब किया और उसके बाद सबसे ज्यादा चिल्लाया भी है इसने, यार एक रिस्क की बेइज्जती कर दी तुम लोगों ने, कौन है ये पागल, ये तुम लोग लड़ाइयां। मैं बैठा हूँ अब रात को ना, ये कहने अब खाना क्या बनाए। मैं कह रहा हूँ यार मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, तुम लोग को खाने की पड़ी है, मुझे खाना चाहिए होता है इस टाइम पे। मैं अपनी डेली लाइफ में भी ऐसे खाना खाता हूँ, जल्दी खाना खाता हूँ, तुम लोगों ने लेट कर दिया। हाँ बना रहे हैं। अब मिशन में जब यूं करके देखें, मैं कहा तुम कैसे देख रही हो यार। अब वो मुझे बार-बार ना शक की निगाहों से देखे कि आज तक इसने कभी खाने पे रिएक्ट नहीं किया, आज ये कर रहा है। मैंने कहा यार तुम्हें समझ नहीं, मैं एंटीबायोटिक्स खा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे खाना चाहिए अभी के अभी चाहिए। मेरा कसूर नहीं है कि खाना खराब हो गया, मुझे खाना चाहिए। अब मैं कर लिया, बादशाह सलामत आए, फिर उन्होंने बताया और मैं सेफ्टी टास्क था मेरे लिए, सेफ हो गया है। अच्छा मुझे लग रहा है आपको ना कॉलेज के दिनों की याद आ गई होगी, ये सारी ग्रुपिंग, दोस्तियाँ, ये इसको ये करना वो करना, ये साजिशें और ये प्रैंक्स करना, बिल्कुल कॉलेज के दिन याद आ रही है मुझे सुन के। सच में कॉलेज के डेज याद आ गया, क्योंकि मुझे तो ऐसे था कि शुरू में समझ ही नहीं आई कि वही आप वापस चले गए हो कि यार मैं तुमसे नाराज हूँ, कट्टी कर लो, दोस्ती हो गई, गले मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, हाँ मैं तुम्हें आओ गले लग जाते हैं। और अच्छा सबसे मजे का था वो उमर शहजाद जो है ना, वो बैठ के बताएं कि अच्छा खाने में आज ये कर लेते हैं, फिर फैजान या जो भी बारी बारी ना जिसकी भी होता था पूरा प्लानिंग हो रही कि अच्छा आटा ये गूंद लेगा, वो बर्तन धो लेगा, वो इतना तमीज से सारी डिस्कशन हो रही थी क्लास का एक तरीके से, और वो सबको बताता था कि आपने क्या करना। बट आपने जवाब नहीं दिया, आपको लगता है गेम इज, ये जो शो है इज डिजाइंड, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा बहुत है, क्योंकि आपको ना वहाँ पे इस तरह के टास्क और ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपका पेशेंस लेवल भी चेक हो रहा होता है, आप किस हद तक क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद है, थोड़ा बहुत है। तो मेंटल हेल्थ पे डिड इट टेक अ टोल ऑन एनी ऑफ यू? पड़ता है, कई दफा हम वॉशरूम में जाके रोए। वो आपका मेंटल हेल्थ ऐसे चेक करते हैं, वो आपके इतने वीक पॉइंट्स देख रहे होते हैं, क्योंकि आप तो कर रहे होते हो, उनके पास 100+ कैमरास है ना, और जो पूरी टीम बैठी हुई है वो एक एक बंदे को स्टडी कर रही होती है साथ साथ।
एक एक बंदे का वीक पॉइंट देख रही होती है और वो उसी पे हिट करती है आपको, वो टीम बार बार उसी के, ताकि इसका रिएक्शन निकले। उनको पता था मैं अपनी बेटी के बारे में बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं उसको मिस कर रहा हूँ। उनको रिएक्शन चाहिए था। उन्होंने पहले कॉल मिलाई, उन्होंने उसकी आवाज़ सुनाई, मैंने रिएक्ट किया, मैं वापस जाके बैठा, उन्होंने फिर कॉल मिलाई, फिर रिएक्ट किया, वापस आया, फिर उसने उनको भेज दिया ताकि वो रिएक्शन मिले। वो वीक पॉइंट्स जानते हैं आपके, उनको पता है कि अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो ऐसी चीज़ बीच में कर देंगे कि मुझे गुस्सा आ जाए, लेकिन वो फिर आपको ऐसा समझ आता है कि नहीं यार इस पर रिएक्ट नहीं करना, वो यहाँ पे मुझे पता है क्यों हो रहा है, अच्छा मुझे पता है ये गेम क्यों हो रही है, तो आपने रिएक्ट नहीं करना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकल आती हैं, लेकिन वो आपके वीक पॉइंट्स देख रहे होते हैं। मेंटल हेल्थ पे तो बहुत बहुत असर इफेक्ट पड़ता पड़ता है। है, बहुत असर पड़ता है। बट एट एनी पॉइंट आपको लगा जुनैद कि ये मुश्किल हो रहा है मुझे? मैं 3rd वीक में आके मैं इतना डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मुझे अपनी फैमिली की भी फिक्र थी, वो अकेले रहते हैं, वो भी था, और बीच में नेगेटिविटी इतनी हो गई थी कि मैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा था मैं भाग जाऊँ यहाँ से, कि मैं दरवाज़ा खुले और मैं निकल जाऊँ, मैं कहता हूँ आई क्विट। लेकिन फिर वो सब्र थोड़ा मिलता था यार, कि मैं रो देता था, मैं इसलिए रो रहा होता था कि आई थिंक वो निकल जाए अंदर से सब चीज़ें, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हो, किसी से आके अपने दिल की बात कर रहे हो, अगले लम्हे वही आपकी बुराई कर रहा है पीछे, तो मैं किससे बात करूं? मैं कैमरा से जाके मैंने दोस्ती कर ली, मैंने कहा ये मुझे जज नहीं करते, ये मेरी बात सुनते हैं, आगे से कुछ बोलते नहीं है, तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ। मैंने उससे दोस्ती शुरू कर दी, ये कैमरा मेरा दोस्त था, ये कैमरा मेरा दोस्त है, जो ऊपर लगे हुए थे, मैं उनसे बात। लेकिन बीच में आके आप जब किसी से बात नहीं कर पा रहे, अपने कोई जो आपके दिमाग में चल रहा है आप किसी को बता नहीं पा रहे, तो फिर यही होता था कि आप रो देते थे कि यार मैं किसी तरह तो अपने इमोशंस बयान करूँ ना, मैं किससे कहूँ, कोई बंदा तो हो ना। तो डिप्रेशन जो है ना, वहाँ पे एंग्जाइटी डिप्रेशन जो है वो होता था, और मुझे रहा है 2 वीक, जिसमें मैं काफ़ी लोगों ने कहा नेगेटिव हो गया है। उनको ये नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं किस चीज़ से गुजर के जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप बोल भी नहीं पा रहे। सबसे बड़ी चीज़ थी आप खुद ही फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। मैं अगर लड़की को बोल दूं ऊंची आवाज में तो मैं गलत हो जाऊंगा, ठीक है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब वो फिर यही होता था कैमरे के सामने जाके कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि देखें ये लड़का ऐसा है, लड़कियों के सामने बोलता है, इसको तमीज़ नहीं है बात करने की, ये नहीं है, चाहे वो कुछ भी बोलती रहे, आपने बर्दाश्त करना है। अगर वो मुझे कह रही है तुम चाबी वाले बंदर, तुम ये तुम फलाना, तुम माना, तुम लड़कियों के सर पे हाथ रखते हो, लेकिन तुम अंदर से तुम ऐसे हो, तुम उनके खिलाफ बातें करते हो, ये करते हो। मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा, मैं उनको अगर मैं समझाऊंगा वो कहेंगे ये गलत बंदा है। तो वो सब चीज़ें बर्दाश्त करके जब आप बैठते हो ना, रात को जब टाइम होता था आप बैठ के आप सोचते थे कि यार मैं तो, फिर रोना भी आता था, फिर डिप्रेशन भी होता था, एंग्जाइटी भी होती थी, लेकिन फिर यही होता था, ये गेम का हिस्सा था। फिर जब बेटी आई मेरी, फिर मैंने 0 से स्टार्ट किया अपना। ओके, सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। फिर मैंने कहा यार अब पॉजिटिव एनर्जी आ गई मेरे पास, मैंने लकी चार्म आ गई, चाहिए था आपको, बूस्ट चाहिए था, वो मिला, और उसके बाद सब चीज़ें बेहतर हो गई। फिर आपने फिगर आउट भी कर लिया ना कि ये लोग इस तरह मेरी वीकनेसेस से खेल रहे हैं, Weaknesses वो आई खेल रहे थिंक ये हो गया, तो देन यू स्टॉप्ड रिएक्टिंग। मैंने बिल्कुल रिएक्ट करना छोड़ दिया, वो मैंने कहा कि मैंने बिकॉज़ सुनना आई ही कैन नहीं सी है। दिस चेंज। मैं एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपका क्यों हुआ मैंने ये। कहा कि मैंने अब सुनना ही नहीं है, चाहे वो मुझे जितना बुरा भला कहते रहे, मेरा मजाक उड़ाएं, मेरे रोने का मजाक उड़ाएं, मेरे सर पे हाथ रखने का। मैंने कन्फेशन में भी अपनी ये बात की, मैंने कहा मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता इन लोगों से, क्योंकि जो जैसा है, जिसने सोचना है वो सोचता रहेगा। मैंने कहा मैं जैसा हूँ, दिल से जैसा हूँ, मैं वैसा ही रहूँगा, चाहे ये लोग कुछ भी कहते रहें। फिर मैंने सुनना ही छोड़ दिया। कोई कर रहा है ना, मैं आगे से स्माइल कर रहा होता था खड़े होके, मैं कुकिंग कर रहा हूँ वहाँ से। मैंने कहा अगर कंटेंट के लिए ये लोग कर रहे हैं तो मैं इनको कंटेंट नहीं दूंगा। अगर वो मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं कंटेंट के लिए, फुटेज के लिए, और अगर वो सिर्फ चाह रहे हैं कि मैं आके रिएक्ट कर दूँ, मैंने कहा इस चीज़ पे नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं। और फिर मैं अपनी गेम में आ गया इतना, मैंने कहा मैंने एंजॉय करना है इस जर्नी को। मैंने 2 हफ्ते अपने ज़ाया किए सिर्फ इसी चक्कर में, डिप्रेशन में जाके। मैंने कहा अब मैंने ज़ाया नहीं करना, मैंने एंजॉय करना है। ये जर्नी तो ख़त्म हो जाएगी 50 डेज़ की जो है, लेकिन मैं यहाँ से क्या लेके जाऊँगा, मैंने एंजॉय करना है, अच्छे मोमेंट्स एंजॉय करने हैं। मैं आगे जाऊँ तो मैं जब भी सोचूँ तो मैं खुश हूँ, ये ना हो कि अफसोस हो कि यार मैंने क्या किया। 50 दिन भी गए और वो ज़ाया भी हो गया। मैंने कहा मैंने एंजॉय करना है, और आई थिंक जो फैन नाराज़ हुए तो मैंने उनको भी एंटरटेन करना है कि नहीं ये साइड नहीं, असल साइड इसकी ये है। एंड आई थिंक यू वन देम ओवर उसके बाद। और वो आपका क्या कहेंगे आप, डिप्रेशन या आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज? ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि 3rd वीक में हमें तो डांट भी पड़ी थी बादशाह सलामत से, कि बस लगा कि यार अब शायद नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। तो मैं और मिशेल हम लोग ना जाके ऐसे ही बैठे हुए मजाक में प्लानिंग कर रहे थे कि कोई दरवाज़ा पीछे से तोड़ के निकल जाते हैं और ये वो आई थिंक। फिर बादशाह सलामत नेक्स्ट डे आए, उन्होंने बहुत डांटा और उन्होंने कहा कि ये दरवाज़ा है जिसने जाना जा सकता है, यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं आया, सब अपनी मर्ज़ी से आए हैं।
फिर हमें लगा क्योंकि वहाँ का ना कुछ माहौल ऐसा हो गया था कि लगा कि यार शायद नहीं कर सकेंगे सर्वाइव, क्योंकि हर किसी की आपको ये बिल्कुल इसकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि एक वक्त आपका वो दोस्त है और अगले ही पल वो आपको लगेगा कि वो आपको दुश्मन है। आप किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जाके आपकी बात किससे शेयर कर देगा। तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि आप किससे क्या कहो, कौन दोस्त है कौन नहीं है। मैंने फैज़ान के बारे में एक लाइन भी बोली थी कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में वो कुछ इस तरह लगा कि फैज़ान सबके साथ उठ रहा है, सबके साथ दोस्ती कर रहा है, मेरे साथ आके बैठ रहा है, मैं उससे अपनी दिल की बात कह रही हूँ, फिर वो मिशेल के पास आ रहा है, फिर वो नताशा के पास भी जा रहा है, फिर जुनैद। तो मुझे ऐसा लगा, जो मैंने कहा भी और जो वीडियो क्लिप चला भी था, लेकिन फिर बी का टाइम जैसे गुजरता गया फिर लगा कि शायद नहीं, फिर सबको हुआ कि नहीं, आई थिंक कुछ लगा कि नहीं यार ये वाकई दोस्त हैं, क्योंकि आप किसी से अपने सीक्रेट शेयर करते हो तो वो कौन किस हद तक रखता है, तो वो समझ आया। तो उनमें फिर कुछ लोग अलग हो गए मेरी लिस्ट में। तो फिर वो 3rd वीक जब हमने ये डिसाइड किया, पहले तो भागने की प्लानिंग की और फिर वो कैंसिल की, और फिर हमने कहा कि नहीं अब हमने वहाँ रहना है। ओके। फिर हमने खेला और फिर उसके बाद आई थिंक दोस्तियाँ भी 3rd वीक से ना हम अलग हो गए थे, जैसे मैं, मिशेल, जुनैद, फैज़ान, वो हम 4 का एक अलग से थोड़ा सा हो गई थी बॉन्डिंग के। हम राने को ना भूलो। नहीं, राने बाद में आया था ना, राने चला गया था लड़ा के, ठीक है, और क्योंकि याद नहीं मेरी वजारत के बाद तो वो चला गया था ना, तो वो फिर वापस राने का कमबैक हुआ, तो फिर राने भी, तो वो हम 5 का ये था कि हम बैठकर मस्तियाँ भी कर रहे हैं, ठीक है, कभी रो भी रहे हैं, कोई एक आपस में किसी को टीज कर रहे हैं। फिर उनकी जो एक दूसरा ग्रुप बन गया था, जैसे उसमें उमर, नताशा एंड अली भाई, दानिश भाई एंड नेहा हो गए थे, तो अब उनकी बातों को ना हम सीरियस नहीं ले रहे थे। ओके। और फिर माशाल्लाह जो मैं कहूँगी जुनैद को कि ये भी, और फैज़ान भी, कि यार मत जवाब दो, तुम लोग अपना देखो, छोड़ दो, मत बोलो, मत रिएक्ट करो। अगर एक्शन का रिएक्शन आता है, अगर आप रिएक्शन नहीं दोगे, ठीक है, तो वो खुद ही अपना एक्शन उनका वही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि बस फिर हम अपने ही मस्त, फिर हमने अपनी एक फैमिली बना ली तमाशा ससुराल के नाम से, उसमें हम अपने ही फ़न करते रहते थे। तो वो हमने अपने डिफरेंट नाम रख लिए। फिर सुबह हम काम करते थे तो हम लोग उसमें वो डिफरेंट नाम रख के बन गए। ये जुन्नी काका थे, मैं कैरेक्टर्स बनाने पड़ते थे क्योंकि हमने कहा कुछ तो करें, कुछ तो करे, मैं जंगू बाई थी। तो वो सब ने अपने नाम रख लिए 5 ने, फिर हम उसमें अपना मस्त हो गए। तो बस हम अपनी मस्ती में मस्त हो गए थे। अच्छा जुनैद, आपका डांस मूव बड़े मशहूर हो गए, बिल्कुल। ठीक है, वो प्लान था, क्या था, हाउ डिड इट कम आउट? मतलब एवरी डे आई थिंक लोग वेट कर रहे होते कि आज जुनैद क्या करेंगे, कोई नया होगा, डिफरेंट होगा, और आपको नहीं पता चल रहा था, लेकिन हम इतनी मीम्स और इतनी वीडियोस क्यूट अच्छी मज़े की सब देख रहे थे, यू नो। मैं सच बताऊं तो बिल्कुल प्लान नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने जाने से पहले ये सोचा था कि जब डे का स्टार्ट होता है तो आपका एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। ओके। तो डे का स्टार्ट ही ऐसे किया जाए कि आपकी एनर्जी जो है ना वो फुल ऑफ एनर्जी आपकी मॉर्निंग का स्टार्ट हो, ताकि आपका पूरा दिन भी आप अच्छा गुजरे। और मैं वैसे रियल लाइफ में इतना डांस वांस नहीं करता, मैं बहुत बुरा हूँ डांस के अंदर। ओके, वहाँ तो आप हाँ, फिक्र वो होके फिक्र मस्त होके, मलंग। वो इसलिए क्योंकि अब मैंने वही कहा कि अपने फैंस को इंटरटेनमेंट, अगर मैं उठ के यूं करके चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा सामने से उठ के, लोग भी कहेंगे यार कितना बोर आदमी है। तो मैं उनके लिए उठ के डांस करता था ताकि वो भी इंजॉय करें, एंटरटेन हो, मेरी ये साइड भी देखें कि यार मैं अगर सीरियस हूँ तो मैं साथ में फन भी कर सकता हूँ, मज़ा भी कर सकता हूँ। तो मेरा ये काम होता था जैसे ही म्यूजिक, और मैंने पहले दिन से ये सोच लिया था कि मैं उठूंगा तो मेरा इतनी एनर्जी के साथ उठना है और सबको उठाना है, ताकि वो जो बने सुबह की जो फुटेज है, जो लोग देखें, वो भी एंटरटेन हो, वो भी इंजॉय करें इस चीज़ को, और वो भी कहें कि यार ये इस बंदे में इतनी एनर्जी है, सुबह उठता। और आई थिंक लेकिन डर भी था कि यार आवाम गालियां ना दे रही हो, क्योंकि हमें पता नहीं था कि पीछे क्या चल रहा है। सही बात है कि यार ये क्या, यार सुबह उठ के हाँ, जो भी आप कर रहे हैं वो रिस्क होता है। सुबह उठ के साथ ही इसने डांस शुरू कर दिया, लेकिन आई थिंक मेजॉरिटी लव्ड इट। मेजॉरिटी लव्ड इट। और लेकिन जब वो मैं बाहर निकला, मैंने देखा तो उसमें मीम्स देखे मैंने। वो ये होता है, आज ये है तो ये वाला आपका कोई मूव होता था, ये मूड है तो ये वाला, तो बहुत मीम्स। तो मैंने बीच में आके रिक्वेस्ट भी करने लगा था कैमरा पे, मैंने कहा प्लीज फास्ट गाने लगाया करें, स्लो गाने मत लगाया करें, स्लो गाने में हम क्या करें। फिर यही होता था कि सबको मिलके हम लोगों ने डांस, फिर आखिर तक मैंने इस चीज़ को रखा। जब बंदे लोग भी कम रह गए, हम 3 लोग होते थे, मैं, फैज़ान और उमर, मैंने कहा नहीं, एनर्जी लेवल कम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है वो जो आप तीनों की बॉन्डिंग थी ना, मैंने वो बहुत एंजॉय की। वो जो आप तीनों मज़े कर रहे हो, आप दोनों की जो एक कनेक्शन, एक डायनामिक्स बन गई थी तीनों लड़कों की, वो बहुत मज़ा आ रहा था उसको देख के। आई थिंक कि वो फर्स्ट डे से होनी चाहिए थी, और शुरू में मेरी और उमर की ऐसी थी, फैज़ान के साथ भी आहिस्ता आहिस्ता हो गई, लेकिन बीच में जैसे वो माहौल बन गया घर का, नेगेटिव माहौल हो गया, हाँ, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, बीच में ग्रुपिंग भी हो गई है,
तो आई थिंक उसके अंदर वो चीज़ मिस हो गई, वो जो हमारा हम लोग चाहते थे कि हम लोग कुछ करें लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बाकी इतनी चीज़ें हो रही थी घर में, कभी लड़ाई हो रही है, कोई चीख रहा है, कोई कुछ, फिर वो आप सोचते नहीं थे यार हम ये भी करें, बीच में आप नहीं कर सकते थे। जब लोग कम हो गए तब घर का माहौल भी, जब मेरी वजारत आई तो मैंने ऑन कैमरा भी ये बात कही कि ना मैं किसी पे गुस्सा करूँगा, ना मैं किसी पे बर्डन डालूंगा, सबको मैं साथ लेके चलना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास 2 वीक्स रह गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग सारे मिलजुल कर रहें, ताकि लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ देखनी है बाहर, तो ये भी तो देखिए यार, ये लड़े बगैर भी रह सकते हैं, हंसी खुशी भी रह सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। कंटेंट सिर्फ लड़ने से नहीं बनता, कंटेंट हम लोग हंस के भी, एंजॉय करके भी बना सकते हैं। तब मैंने फिर ये कहा कि मैं जाके, मैं तो, ये लोग कहते थे तुम भिखारी हो, क्योंकि मैं भिखारी, मैं भीख मांग रहा था कैमरे सामने, हमारा नाम भिखारी ब्रदर्स था, और मैं जाके प्लीज़ गाना लगा दें, सबकी शक्लें देखें, हमने एंजॉय करना है, सब सो रहे हैं, कोई उसका मूड देखे कैसे बैठा हुआ है, तो कभी भी गाना लगा देते थे। तो मैंने कहा यार ये अब जो बॉन्ड है ना, हमने इसको ऐसे हम लोग बोर नहीं होना। अब 3 बंदे तो रह गए हम लड़कों में, और लड़कियां 2 रह गई हैं। मैं कहनी है कंटेंट, अब लेकिन हम कंटेंट अब ऐसे डिसाइड करते थे बैठे में, यार ये कर लेंगे, लेकिन अब ना पेन होता था ना पेपर कि आप क्या लिखें, क्या करना है। उसी वक्त बैठे बैठे यार तुम ये करेक्टर बन जाओ, मैं ये बनता हूँ, हम लोग बस आएंगे और ऑटोमेटिकली जो दिमाग में आएगा ना वो कर देंगे। जिसमें मैं एक लड़की बना, जूनी बन के आया, मैं बूमर आया, वो जेल वाला सीन हुआ। जेल वाला सीन तो बहुत क्यूट था, जेल वाला सीन हुआ, वो तो हमने शरारत की थी, और शरारत में हम लोग वो गले पड़ गई, जेल में डाल दिया हम लोग। बड़ा अच्छा था वो जो बन किया ना वो, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि वो तो जब हमारे लिए गाना नहीं लगाया, हम लोग गुस्से में आ गए, हमने मुंह छुपा लिए, हम समझे मजाक है। एक बार लाइट्स ऑफ हुई, बजर बजा, दूसरी बार लाइट्स ऑफ हुई, हम लोग जाके डिटेक्टिव बने, दरवाजे पे खड़े हुए, जो भी है अंदर आ जाओ, हमने तीनों तरफ से खेल लिया है तुम्हें। फिर वो ऐसा अंदर आए, लाइट्स ऑफ हुई, हमने कहा ये तो सच में आ गए वो उठा के ले गए। और जब वो आए, मैंने एक बंदे की टांग पकड़ ली, वो कह रहा टांग नहीं छोड़ना, एक बंदे ने हाथ पकड़ लिया, हमने, अब हम लोग जेल में उसको खींच रहे हैं। अब वो इतने सीरियस हुए होते, हमें लाते मार रही है, छोड़। तुमने क्यों किया, मैंने तो गिव अप कर दिया था। अच्छा अरूबा, आप हमें आज ट्रिक बताएं भाई, वो आप जो सीक्रेट है वो बताएं कि आप कैसे मैनेज कर लेती थी सबसे काम कराने का। सब सारे, मैं कमेंट्स ही पढ़ी थी, मैं देख भी रही थी, सब ज़्यादा लोगों ने कहा कि ये जो अरूबा की क्वालिटी थी ना कि खुद कुछ नहीं करना, अवार्ड भी मिला था आपको, राइट? देखिए मैं बताती हूँ, मैंने कहा आज मैं पूछूंगी अरूबा की क्या ट्रिक थी, क्या सीक्रेट क्या था, कोई ट्रिक मैं भी सीख लूँ कुछ आपसे। कोई ट्रिक नहीं थी। मैंने सीरियसली पूछा, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। कोई ट्रिक नहीं थी एक्चुअली। देखिए होता क्या है कि आप कुछ तो चीज़ें ऐसी थी कि जैसे अब मुझे नहीं पता, जैसे फैज़ान था, उसको आलू की ताहरी नहीं अच्छी लगती थी, ठीक है। आई वॉज द वन कि जब उसने कहा कि मैं नहीं खाता, तो मैंने कहा अच्छा, खाना बन चुका था, मेरी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। मैं गई, मैंने उसके लिए जाकर आलू की भुजिया बनाई। तो इस तरह आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को कुछ ना कुछ आप कर रहे होते हो किसी के लिए, जो कहीं कुछ नज़र आ रहा था, नहीं आ रहा था। अब मेरा क्या हुआ कि आई डोंट नो, और किचन में मेरा जाना बना था, ठीक है। तो अब जुनैद है किचन में, मैं उसे बोली प्लेट, क्योंकि आप नहीं जा सकते किचन में, अगर मैं जाऊँगी तो नताशा की वजारत थी, वो फिर शाउट करती। तो जुनैद, अब वो जुनैद आके अंडा दे रहा है, ठीक है, तो जुनैद आके चाय दे रहा है, हाँ ठीक है, कर भी रहे थे मेरे दोस्त, मैं क्यों बोलूँ कि नहीं कर रहे थे, ठीक है। मैंने भी लोगों से पूछा क्यों कर रहे थे, हाँ, क्यों कर रहे थे भाई, अगर वो तो कह रही है आप खुद कर रहे थे, उनकी कोई ट्रिक नहीं है। मैं बताता हूँ, कोई ट्रिक नहीं थी सच में। जब हमारी व्हाई ओनली अरूबा, मैंने मिशेल के लिए भी किया, हाँ, लोगों ने मेंशन नहीं किया, मैंने यहाँ तक नताशा के लिए भी किया, मैंने यहाँ पे नेहा तक के लिए भी किया। आप पे क्यों फोकस हो रहा है? मैं बताता हूँ इसके लिए, क्योंकि आई थिंक वो लाइमलाइट में है अभी, इसलिए फोकस हो रहा है। आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, लोग ये नहीं समझ पाते। हम लोग सिर्फ समझते हैं कि हम नौकर बन गए किसी के काम करने से। मैं अपने घर में भी हूँगा ना, अगर मेरे भाई बहन के लिए काम करना होगा तो मैं बड़ी इज्जत से काम करूँगा, उसको प्लेट ला के देना कोई बुरी बात नहीं है। जब ये इसको बीच में बीमार हुई और इसने बताया, मेरी वजारत में भी बीमार हुई, इसको तबीयत बहुत ख़राब थी, इसको मैंने मेडिसिन भी ला के दी, इसको मैंने जो मैं पानी निशानी ला के, लेकिन इसको मैंने ना किचन का होल्ड दिया था नताशा को, वो कहती थी किचन में कोई ना आए। ये अरूबा के, वो तो कहा कि अरूबा भी आए, फैजान ये, तो मैं कहता था ठीक है, तो मैं कहता था अब मैं वजीर हूँ, मैं तुम्हें ला के दे देता हूँ, ठीक है, तुम ना आना ताकि कोई लड़ाई ना हो, ठीक है। तुम किचन में आके खड़ी होगी, वो कहेगी ये किचन में क्यों फिर बहस होगी, तो मैंने कहा मैं ला के देता हूँ, मैं प्लेट भी ला के दे रहा हूँ, मैं कॉफी भी ला के दे रहा हूँ, पराठा भी ला के दे रहा हूँ, टेबल पे रखकर मैं बैठी हुई चेयर पे। अब लोगों को लग रहा है कि अरूबा चेयर पे बैठी हुई है और वजीर काम कर रहा है। मैंने यहाँ तक के नेहा खाना बना रही होती थी, क्योंकि 45 मिनट्स का एक रूल आया था बीच में, 45 मिनट्स के अंदर, तो मैं उमर
खड़ा होता था तो टाइम कम जब रह जाता था तो मैं अपना खाना जल्दी खा के मैं फ़ौरन जाता था कि उमर तुम जाके बैठो, मैं पराठे सेक देता हूँ या मैं पराठे बना देता हूँ, नेहा आप जाके खाना खाएं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो वो भी तो लोगों ने नहीं देखा, वो नहीं किया। मैं क्या, मैं उमर का नौकर तो नहीं बन गया ना, मैं नेहा का नौकर बन गया हूँ। नताशा बैठी होंगी, नताशा को कोई चीज़ चाहिए मैं ला के दे दूंगा। कभी कभी तो मैंने सर्व भी किया ला के, अच्छा इतना, ताकि सबको खाना बराबर मिले। किसी इसको शू लेसेस बांधने नहीं आते थे, पहले मिशेल बांधती थी। अब मिशेल चली गई। अब अगर आप एक घर में अगर मैं शूज 2 दिन मैंने शूज नहीं पहने इसलिए कि लेसेस बांधने पड़े। क्योंकि आप एक घर में रह रहे हो, आपका बॉन्ड इतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप सुबह से लेकर रात तक आपको 1 मिनट नहीं मिलता अकेले बैठने का, आप सब साथ में ही होते हो। तो अगर कोई आगे कह रहे यार मेरे शू के लेसेस बांधो, मुझे नहीं आते, अब मैंने उसको बांध दिए, नौकर नहीं बन उन्होंने जाता। पिक कर लिया, उन्होंने वो वीडियो बन गई। कुछ लोगों ने लिखा बेस्ट फ्रेंडशिप, बेस्ट बॉन्ड के मतलब। अरूबा आपको लग रहा है, डू यू फील कि ये अननेसेसरली आपको बायस दिखाई जा रही है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हर चीज़ ना मुझे पॉइंट आउट की जा रही है कि मैंने कहा ना, अब कोई भी काम है, अब जैसे इसकी तबीयत खराब हुई, देखिए ये होता है एक्शन का रिएक्शन। मैंने अपनी दोस्ती इनके साथ जब निभाई तो ये लोग निभा रहे थे ना, अब वो रिस्पेक्ट मैंने भी इनके लिए किया। दोस्ती आपने निभाई वो कैमरे पे इतनी कैप्चर नहीं की गई। नहीं की। अब जैसे मेरी वजारत थी, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। अब वो जो चोरी का एक जो नाम दिया जा रहा है ना, तो वो हुआ ये कि वो दूध था वो हमारे पास, आप उस टाइम तक ना वज़ीर को उसकी पावर्स का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैं तो अचानक वज़ीर बनी थी, क्योंकि उमर की वजारत हटी थी और मैं बन गई थी। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि उसके पास इतनी पावर्स हैं कि अगर मैं मना कर दूं कि किचन में कोई नहीं जाएगा तो कोई नहीं जा सकता। उस टाइम लोगों का कहना ये था कि जितना घर तुम्हारा है उतना मेरा है। तो आई थॉट कि अच्छा जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या करना है। तो मुझे भी यही लगा कि शायद इस तरह हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आप किचन में नहीं आओ। वो तो बाद में पता चला कि वजीर के पास तो बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। वो तो कह दे कि आप यहीं बैठे रहो तो आपने बैठे रहना है। तो वो उस टाइम अंदाज़ा नहीं था। तो इसकी तबीयत ख़राब हुई, ठीक है, और भी। तो मैंने क्या किया, वो जो दूध के 2 डब्बे थे मैंने उठाए और मैंने उमर को, जुनैद को, मिशेल को, हम सबको पता था, मैंने कहा ये उठा के ना वो कश्मीर का एक बोर्ड लगा हुआ था इसके पीछे रख दो, क्योंकि बार बार चाय बनाई जा रही थी। तो मैंने कहा एंड में ये होगा कि दूध ख़त्म हो जाएगा और फिर हम फाके कर रहे होंगे। वो मैंने रखवा दिया। अब जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स खा रहा था, तो इसने मुझे कहा, तो मैंने इसको वो दूध निकाल के चुपके से और पानी मिलाकर इसको दे दिया कि तुम ये कच्ची लस्सी टाइप पी लो ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। फिर उमर, मिशेल जब वो टास्क खेल कर आए थे जिसमें वो खड़े रहे 12 घंटे, तो जब वो आए तो डेफिनेटली मुझे तरस आ रहा था। तो मैंने, जबकि नेहा से उस टाइम मेरी कोई ख़ास बातचीत नहीं थी, वो जाके सो गई। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और वज़ीर उनके साथ जाग रहा था। तो मैंने उनको हल्दी वाला दूध बना कर दिया। तो मैंने कहा यार मैं नेहा को भी देकर आती हूँ, बेशक वो बात नहीं है हमारे बीच में, लेकिन खड़े होकर तो वो भी आई है ना, वो भी इंसान है। मैं स्पेशली गई, अब वो चीज़ें कहीं नहीं हाईलाइट की जा रही हैं। मैं गई, मैंने जाके नेहा को भी दिया, उन दोनों को सुबह। इस पर उमर ने कहा कि यार तुम बहुत अच्छी हो, मिशेल ने बोला कि मैंने उनको, तो मैं भी अपनी दोस्तियाँ कहीं ना कहीं निभा रही थी इनके साथ, ठीक है। अब अगर मुझे पता है कि जुनैद को कोई चीज़ चाहिए तो वो जो मैं कर सकती थी मैं अपने तौर से कर रही थी। कई दफ़ा ऐसा हुआ, अब बिल्कुल ये लास्ट के डेज़ की बात है कि मैं वॉशरूम से बाहर आई हूँ और मैं अपना ड्रेस लेकर बैठी हुई हूँ और पता नहीं कौन, जुनैद प्रेस कर या फिर दानिश भाई कर रहे थे, तो उमर बैठा हुआ था। तो हमें टास्क मिला हुआ था 45 मिनट्स का कि हमें रेडी होना है। तो उमर ने कहा मुझे दो ड्रेस मैं प्रेस करता हूँ। मैंने कहा श्योर, कहता है हाँ तुम दो, तुम मेकअप करो। तो वो हम आपस में ना हम कर रहे थे, कोई किसी के लिए कर रहा था। मैंने उमर को नहीं कहा करने के लिए, मैंने कभी किसी को हाँ ये कह दिया कि जुनैद प्लीज प्लेट दे दो, अब नहीं मैं जा सकती। अब वो किसी को बैक ऑफ द स्टोरी नहीं पता कि किचन में जाना ही मना है, मैं नहीं जा सकती अगर जुनैद ला के दे रहा है या कर रहा है। हाँ बाकी किया भी है, मैं नहीं बोलती कि नहीं किया, फैज़ान ने भी किया, इसने भी किया, सबने किया, लेकिन मैं भी सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ कर रही थी जो कि नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ नज़र ये आ रहा है कि अरूबा ने बैठ के काम करवाया। मुझे लगता है कि जो कामचोर का अवार्ड दिया गया वो मुझे कुछ खास अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ था हमारा शो और 7th वीक तक जो जो टास्क या जो जो ड्यूटीज़ मुझे दी गई वो मैंने की। हाँ मैं तंग ज़रूर करती, जैसे इसकी वजारत में मैं इसको तंग कर रही थी, जिस पे लोगों को लगा, जैसे मिशेल ने मेरे बारे में लगा दिया था कि अरूबा गलत कर रही है, और मुझे नहीं याद, ठीक है, हमारी आई थिंक अनबन 10-15 मिनट की होती थी और फिर हम नॉर्मल थे, ठीक है, और फिर बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया जो हमने क्लियर भी किया बाद में। तो इसके अलावा जो उसने कहा, क्योंकि वो बार बार ये कह रहा था कि देखो मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ माहौल अच्छा रहे, तो जो मैं कह रहा हूँ वो कर लूँ, तो सब इसी तरह ही कर रहे थे। जो मुझे ड्यूटीज़ दी गई, जैसे मैंने मॉप लगाया, ठीक है, मेरी नताशा की वजारत में मेरी ड्यूटी थी, जो कहीं नहीं है। वो क्यों नहीं दिखाया गया मुझे नहीं पता। मैंने लोगों से पूछा कि अनकट में क्या पूरा टीवी लॉन्च का ये वहाँ पे उस टाइम वैक्यूम करता था और मैं मॉप करती थी,
वो नहीं दिखाया गया। मैंने टेबल साफ़ किया है, फिर हाँ बर्तन मैंने स्टार्टिंग में नहीं धोए क्योंकि मुझे बर्तन जो लास्ट में मुझे टास्क दे दिया गया कि बर्तन मैंने ही धोने हैं, तो पूरा एक हफ्ता मैंने ही धोए बर्तन फिर, ठीक है। लेकिन जो उससे पहले काम था कि आपने रूम सेट करना है, तो जो वजीर जो काम देगा मैं वही करूँगी ना। अब अगर मेरे काम को हाईलाइट करके नहीं दिखाया जा रहा या लोग नहीं देख पा रहे, तो उसमें मेरा मसला तो नहीं है, मेरी गलती तो नहीं है। और उसमें मुझे काम दे दिया गया कि मुझे अवार्ड मिला काम चोर का, लोगों की और आप तो सिर्फ शॉक्ड होंगी फिर। हाँ मैं थोड़ी शॉक थी कि यार मैंने काम किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बैठी रही, क्योंकि देखो मैं वहाँ पे कोई बैठने नहीं गई थी और सब वहाँ पे ऐसा नहीं था कि जी अरूबा को बिठा कर रखो और सब उसके आगे पीछे कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ चलो अब कुछ चीज़ें दिखाई गई, कुछ नहीं दिखाई गई, तो लोगों को लगा मैं काम चोर हूँ, क्योंकि वो मैंने कहा ना ये शॉर्ट्स लगे हैं। अब ये नहीं दिखाएगा कि फैज़ान ने, या फैज़ान ला के प्लेट रख रहा है तो फैज़ान अगर कह रहा है रूबा चाय निकाल दो, तो मैं उसके लिए चाय लेकर आ रही हूँ। नाश्ता मैं उठकर चाय दे रही हूँ कि अच्छा दोबारा चाय पीते हो, जैसे ये और फैज़ान दोबारा लाओ मुझे 2 कप, वो कहीं शॉर्ट्स ही लगे हुए हैं। तो अगर हम वो लोग मेरे लिए कर रहे थे, तो मैंने भी जो मैं उनके लिए कर सकती थी अपने दोस्तों के लिए, मैंने सबके लिए किया, चाहे वो उमर था, चाहे फैज़ान था, मिशेल थी, जुनैद था, सबके लिए। तो फिर इस हिसाब से आपको लगता है और कौन सा अवार्ड गलत मिला? एक ही अवार्ड मिला है। नहीं, बाकी सबको भी तो मिले ना, किसी को कुछ नाम दिए गए जैसे आपको काम, तो अब बाकी किसी को लगता है आपको जो जस्टिफाइड? मुझे लगता है कि बेस्ट वजीर का अवार्ड जुनैद को मिलना चाहिए था। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि उसने अपनी वजारत, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वजारत का मतलब ये नहीं होता कि आप मुझे अपना अवार्ड जो था ना वो तो सही था। नहीं मिल गया, लेकिन मुझे दैट रोतू वर्ड वो सही नहीं लगा। हाँ आप मिस्टर कह सकते थे, इमोशनल कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे। आई डोंट नो वाई, क्यों रोतू रोने में कोई बुराई पता नहीं क्यों उनको लगती है, घर वालों को भी लगी। काफी लोगों ने कहा ये एक्टिंग कर रहा है, मैं एक बार रो रहा है बैठा हुआ, मैं 2 बार कर कुछ सकता हूँ, मैं 3 बार कर सकता हूँ, मैं बार नहीं हो सकता, हर बार नहीं हो सकता। इंसान है, इंसान को फील होती है जो चीज़ आप अगर लोगों के सामने बयान नहीं कर पा रहे तो आप आंसुओं से बयान कर देते हो। और कितना प्रेशर है जुनैद कि मर्द रो नहीं रख सकता, बहुत हम जज pressure है। करेंगे। हमने आपको बोलते कि आप में तो यू मे बी नॉट स्ट्रॉन्ग जस्ट बिकॉज यू आर क्राइंग, तो हमने डाल दिया कि नहीं आप रो नहीं सकते, मर्द हैं आप। मैंने पहले भी उस दिन फिनाले था उसमें कहा कि वो मर्द बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो अपने इमोशंस बयान कर देते हैं। मतलब ये बड़ी वो बात होती है कि अब सब लोग मुझे जज करेंगे, बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद हु आई एम। मैं ऐसा ही हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझे फील चीज़ हो रही है, उसको मैं बयान कर रहा हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अगर चीख के, अब किसी को गुस्सा आता है वो चीख देता है, वो भी तो कर रहा है। अगर मैं चीखने से मेरी मर्दानगी बढ़ जाती है, या गुस्सा करने से बढ़ जाती है, या बदमाशी करने से बढ़ जाती है, सिर्फ मर्द ये थोड़ी ना होता है। मर्द केयर भी करता है, मर्द को फील भी होता है, दर्द भी होता है, मर्द रोता भी है। इस पता नहीं, आई डोंट नो हमारे यहाँ पे क्यों मर्द के रोने पे इतना ज़्यादा है, और ये चीज़ कही जाती है कि औरतों की तरह रो रहा है, तो औरतों को जैसे फील होता है रोना तो एक ही तरह ही आता है ना, रोने में कोई बुराई नहीं है। रोने में कौन सा जेंडर है? एग्जैक्टली, रोने का कौन सा जेंडर है? मर्द भी वैसे ही रोता है, औरत भी वैसे ही रोती है, दोनों को फील होता है। तो मेरा यही था, और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ, और आई थिंक मैं उसके बाद बहुत लाइट फील करता हूँ। अगर मैं अपने जितने भी मेरे अंदर जो चीज़ भरी हुई है उसको मैं आंसू के जरिए निकाल लेता हूँ, मैं बहुत लाइट फील करता हूँ। आप वो भी बताएं जो अपने टी शर्ट पे, ये मेरे टी शर्ट आई थी, लिखा होता है बॉयज़ डोंट क्राई। मैंने यहाँ पे टेप लगा दी है और उसको मैंने कर दिया बॉयज़ डोंट क्राई। और मैं इसको हमेशा प्रमोट करता रहूँगा कि लड़के रो सकते हैं, और अगर रोना आ रहा है तो आप रोएं, आप ना कंट्रोल करें इस चीज़ को। सो फिर ऑर्गेनाइजर्स या गेम शो क्रिएटर्स या जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, विदाउट पिन पॉइंटिंग, उसमें थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बिकॉज क्लियरली आप लोग चीज़ों से एग्री नहीं कर रहे हैं, स्पेशली आपको तो मुझे लगता है कि जैसे लाइफ है ना, जैसे हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, उस तरह बाकी सब चीज़ें भी परफेक्ट नहीं है। इम्प्रूवमेंट का मार्जिन आप में होता ही होता है, चाहे वो कोई भी हो। अब आपने ये बनाया, इंशाल्लाह अगले साल और इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। जैसे आपने कहा सीजन 1 से आपको इम्प्रूवमेंट नजर आई है इस चीज़ की। मुझे कंटेस्टेंट्स की केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट नजर आई, लेकिन जुनैद इट्स स्केरी। आई मीन लाइक जैसे रूबा बता रही हैं कि वो तो फिर कंट्रोल किसी और के हाथ में, वो आपको जैसे भी प्रेजेंट कर दे, वो आपकी जो भी साइड दिखा दे। लाइक अरूबा तो एक डिफरेंट पिक्चर बता रही है। कभी-कभी ऐसा भी होता था, थैंक गॉड कि 24/7 था जो ऐप पे चल रहा था, लेकिन पूरे 24 आवर्स की जो आपकी रिकॉर्डिंग है उसको आप 1 घंटे में कैसे आप उसको कट करके लगाते हो। जब एपिसोड बनती है, आप ड्रामे का तो ये है ना, चलो एक सीन बाय सीन है, इसमें जब आप इसको कट करके लगाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, आपको बैक स्टोरी नहीं पता होता, और बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो 24/7 बैठ के देखें। नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं, जो फैमिलीज हैं, उनके पास टाइम नहीं है।
तो वो क्या होता है कि जब मुझे तो ये डर लगा रहता था कि पता नहीं क्या लग रहा होगा, मुझे पता है बैक स्टोरी क्या है, लेकिन अगर ये शॉट लग गया मेरा तो लोग नहीं समझ पाएंगे कि पीछे क्या हुआ है, तो मुझे और वो नेगेटिव साइड पे ले जाएंगे। तो मुझे इस चीज़ से डर लगा होता था कि यार कंट्रोल उनके हाथ में, एडिटिंग उनके हाथ में, हर चीज़ उनके हाथ में, वो क्या लगाएं क्या ना लगाएं उनकी मर्जी है। आप लोग बहुत बहादुर है, मैं तो कह रही हूँ। हाँ तो यही है, तो मैंने इसलिए अभी अब तक एपिसोड नहीं देखी, कुछ भी नहीं नहीं देखा। बस अब खत्म हो गया, अब चले आगे। बस मैंने कहा लोगों का रिस्पॉन्स था, बस वही आ गया। और आपके जैसे मुझे पता चला कि एक हमारे वहाँ उस दिन एक लड़ाई हुई थी घर में, उसमें जो है वो राना ने मेरे कपड़े गिरा दिए थे, और उस टाइम हमारी लड़ाई चल रही थी नताशा नेहा इन सब के आपस में ना। मैं गई तो मेरे सारे कपड़े चीज़ें यूँ नीचे पड़ी हुई, और मैं बहुत शॉक्ड हो गई। और मैंने जब चीज़ें देखी तो मैंने भी गुस्से में उनके शूज़ और चीज़ें नीचे गिरा दी। जब मैं गई, ठीक है, तो वो अली भाई की वजारत थी, ठीक है, अली भाई ने बोला, मैंने अली भाई को कहा कि अली भाई मतलब आपकी वजारत है तो आप ये देखें ना कि कौन कर रहा है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। मुझे और गुस्सा आया कि भाई वज़ीर होकर आप ये कर रहे हैं, जब हर कोई वज़ीर बना उसका काम है एटलीस्ट कि वो मामलात को हल करवाएं। तो वो चीज़ बाद में पता चली, थोड़ी देर बाद जब वो ख़त्म हो गया, नताशा नेहा ने बोला हमने नहीं किया था, इसने क्यों किया, मैं कह रही हूँ उन्होंने किया, अब हमें नहीं पता किया किसने है, लेकिन मैंने तो एक्सेप्ट किया कि भाई आप लोगों की चीज़ें मैंने गिराई हैं। फिर हम जब रात गुजरती है तो रानी आता है मेरे पास और मुझे कहता है कि यार आई एम सॉरी, एक बात बताऊँ। मैंने कहा हाँ बताओ। कहता है वो मैंने गिराए थे। मैंने कहा रानी क्यों गिराए थे, मैंने उनके गिरा दिए। लेकिन मुझे इस बात पे इख्तलाफ था कि रानी ने जब आके बताया ना, तो उस पर ना उसके साथ वैसे ही करना चाहिए था जैसे हमने नताशा के साथ किया। उस पर गुस्सा करना चाहिए था कि आप मसाले के लिए, ताकि सिर्फ लड़ाई और बढ़ जाए, आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, किसी की पर्सनल चीज़ों को आप हाथ लगा रहे हो, तो उस पर वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए था। हमने आई थिंक उसको बहुत फ्री हैंड दे दिया था। अभी बादशाह सलामत ने आके उसको डांटा भी सही। तो मेरा उस टाइम पे ये था कि क्योंकि इसके कपड़े गिरे थे, मैं नहीं बोलना चाह रहा था उसको कि तुमने, इनको चाहिए था कि जिसके कपड़े गिरे थे अरूबा को, कि उसको उसी तरीके से जवाब देती जैसे वो नताशा को दे रही थी, और उसको डांटना चाहिए था उस टाइम पे, उसको सुनानी चाहिए थी, क्योंकि उसको तो ये शय मिल चुकी थी कि मैं कुछ भी करूँ ना मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। बस उसने आके बोला, कहता है यार तुम्हारी नताशा की लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई थी, तो मैंने कहा रानी तुमने ये किया है, आई डोंट नो अब क्या, अब और क्या हमें था कि बादशाह सलामत आएंगे, नहीं हमें उस टाइम ये नहीं पता था क्या दिखाएंगे। मैंने कहा बादशाह सलामत आएंगे और आप किसी के पर्सनल स्टफ को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने गिराया है तो मुझे तो डांट कन्फर्म पड़नी है। और वही हुआ कि मुझे डांट पड़ी, लेकिन शॉर्ट सिर्फ ये लगाए कि मैं नताशा ने कपड़े गिरा रही हूँ। सारी मेरे कपड़े जो गिरे हैं या राना ने गिराए हैं वो शॉर्ट कहीं नहीं पता है। हाँ। और दूसरी चीज़ के लोगों ने ये भी कहा, मैंने जब सुना कि मुझे रानी को बोलना चाहिए था कि रानी ने जब मेरी चाबी छुपाई थी, लेकिन जब अगर आप उसकी पूरी वीडियो देखें 24/7 में, जब मैं चीख रहा हूँ कि मेरी अलमारी की चाबी किसने निकाली है, अगर किसी ने निकाली है तो बता दे, नहीं तो मैं सबकी चाबियाँ निकाल लूँगा, मैं फिर देख लेना, क्योंकि मैं बदला लूँगा। अगर चाबियाँ, मैंने सर ने मना किया था कि पर्सनल चीज़ों को हाथ नहीं लगाना मेरी, तो रानी ने मुझे कहा कि यार मैंने तुम्हारी चाबी संभाली थी कि आपस में ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, तुम्हारी चाबी मैंने संभाल के रख ली थी, तुम्हारी ये चाबी रही, ये लो तुम चाबी। तो मैं उस पर क्या रिएक्शन देता कि तुमने मेरी चाबी क्यों संभाली थी। वो कहते यार ये आपस में शैतानी में अलमारी की चाबी ना निकाल लें, तो मैंने रख ली थी संभाल के। मैंने ली और मैं चुप करके ना, मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने अपनी चाबी लगाई। अब मैं उसको क्या कहता यार तूने क्यों संभाली है, तो मैं उसको रिएक्शन नहीं दे सकता था। अगर वो कहता ना मैंने चोरी की थी, सॉरी, हाँ, फिर मैं उसको बोलता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हाथ लगाने की, कि तुमने क्यों चोरी की। बहुत सी चीज़ें थी जो नहीं, अगर 24/7 आपने नहीं देखा तो हम लोगों को नहीं पता चल रहा। यू राइट। अच्छा, वज़ीर, आप लोगों को लगता है कि वजारत को नहीं सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, उसको कंफ्यूज किया जाता है, या उसको कॉम्प्लिकेट बनाया जाता है, या आप लोग नहीं समझ सके, या वजारत या वज़ीर के ऊपर इतना प्रेशर, इतना कुछ, वज़ीर पे इतनी कॉन्वर्सेशन, क्या कहना चाहेंगे आप वजारत के बारे में? वजारत को सही से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, और ये जानबूझ के नहीं किया जाता, जानबूझ के नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि बट क्या ज़रूरत है करने की, बट अच्छा है ना, इससे कुछ मज़े का कंटेंट क्रिएट हो रहा है कुछ, या आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है? दानिश भाई की वजारत आती है पहली, उसमें आपको इतना कंटेंट मिल गया, इतना, इसमें लड़ाइयाँ भी हुई हैं, हंसी मजाक भी हुआ कि एक बंदा चलता हुआ आ रहा है, वो बड़ों को लंबे लंबे लड़के उनको डांट भी रहा है, वो बाकी को जेल में भी डाल रहा है। आपको नहीं पता था कि आपका राइट्स क्या है, आपको सिर्फ एक जब टास्क मिलता था कि आपने ये करना है, आपको ये बस ये है, दाने जाके खड़े होते हैं उसको मार कर दें, आपको ये नहीं पता था आपके राइट्स क्या हैं। आप किसी को जब ड्यूटीज दे रहा, अगर वो टास्क नहीं करना आप जेल कर सकते हो, वो आहिस्ता आहिस्ता पता चली। लेकिन
ये भी आप देखें कि नताशा की वजारत जब आई है, नताशा ने सब पे बहुत गुस्सा किया। नताशा ने बाकी लोगों को जेल में भी डालती गई, वो चीखती भी गई, ये करो वो करो, सब चीज़ें होती गई। बादशाह सलामत ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, पूरा हफ्ता कुछ नहीं बोला। रानी को जेल में डाला, उसने बर्तन वाली जगह पे, उसको ना बीमार हुआ था, उसको छींकें आ रही थी, वो उसने छींक मार दी, उसने उसको जेल में डाल दिया। उसने कहा मेरा कसूर क्या है? मैं उस टाइम वॉशरूम में था, वो हाथ धोने आया और रोता हुआ आया कि यार मुझे उसने जेल में डाल दिया। मैंने कहा क्यों? कहता है वो कह रही थी कि मैंने यहाँ पे चावल कर रही हूँ, तुम यहाँ से हट जाओ। तो मैंने कहा मैं बर्तन धो रहा हूँ, तो उसने मुझे जेल में डाल दिया। पूरा हफ्ता जब गुजर गया, पूरे हफ्ते के बाद जब बादशाह सलामत आते हैं, तब वो आके बताते हैं कि तुमने ये गलती की है, तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की है। तो आपको साथ साथ बताना चाहिए, नहीं बताते क्योंकि वो उनको कंटेंट मिल रहा है। और हमें जब ये लगा, जब बादशाह सलामत ने बोला था कि जो कोई ना अपना टास्क नहीं करेगा, वो अगर वज़ीर की बात नहीं मानेगा तो उसको जेल होगी, हमें ये बात समझ नहीं आई। तो जो मैं अपनी बर्थडे वाले दिन जेल में पाई गई और मेरी बर्थडे जेल में हुई और पूरा दिन जेल में गुजरा, रात में 12 बजे हम बाहर आए। वो भी बादशाह सलामत ने हमें कहा कि अच्छा जी अब इनकी सज़ा आधी कर देते हैं, क्योंकि नताशा ने हमें 24 घंटे की जेल की थी। तो उसमें हमें उनकी बात समझ नहीं आई और वो बात क्लियर नहीं होती थी। अब वो हमें ये लगा कि हम टास्क, इनफैक्ट हमें जेल हो गई है और मैं और मिशेल सफाई में लग गए हैं कि ये तो टास्क मिला, ये तो करना है। और जब बादशाह सलामत आते हैं तो वो आके कहते हैं कि ये आप लोगों को जेल हुई है, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, आप जेल में चले जाएं। तो हमें ये हुआ कि यार हमने आपको टास्क ना करने पर जेल होनी चाहिए, लेकिन वज़ीर ने जो कह दिया वो कह दिया। वज़ीर अगर गलत भी है तो आपने उसकी बात माननी है, वो बादशाह सलामत आके एंड में उस चीज़ को ठीक करेंगे, लेकिन आप उससे बहस नहीं कर सकते। हमें ये बात उस टाइम तक नहीं अंदाज़ा। हमें था कि अच्छा ठीक है, वज़ीर गलत कह रहा है, हम क्यों करें, उसकी बात क्यों माने, हम बैठे हुए हैं। वो कह रही है चलो जेल में जाओ। जब मेरी वजारत आई, मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट चला गया। मैंने सबको मिलके लेके चलने का, उसमें भी तो सारी चीज़ें हुई, चीज़ें हुई। मुझे मैं जब सेकंड पे आया, जब मैंने बाद में रीज़न पूछा, उन्होंने कहा तुम्हारा डाउनफॉल तब आया जब तुम्हारी वजारत आई। मैंने कहा क्यों डाउनफॉल आया? उन्होंने कहा तुम सबको बहुत आराम से लेके चल रहे थे। मैंने कहा अगर मैं सख्त लेके चलता मैं नेगेटिव हो जाता। अगर मैं गुस्सा करता सब पे, मैं चीख चीख के बात करता, सबको कहता ये काम करो ये काम करो, तब मेरा फिर भी डाउनफॉल हो जाता। मैं सबको लेके चला हूँ तब भी मेरा डाउनफॉल है। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा डाउनफॉल क्यों आया मेरे वाले में। अगर मेरा आप शुरू से लेके लास्ट डे तक उठा लें वजारत का, सबने बहुत इंजॉय किया, सबने बहुत फन किया, उसमें डिफरेंट चीज़ें हुई, उसमें सबके लिए खाने भी आए, हर चीज़ आई। मतलब कि वो वीक इतना हमने एंटरटेनमेंट किया, इतना कंटेंट हम लोगों ने दिया। उसमें कोई लड़ाई एक बार हुई थी जिसमें नेहा और नताशा की हुई, उसको भी मैंने कर दिया हंसी मजाक में। उसने कहा मुझे जेल में डाल दो। मैंने कहा मैं जेल में क्यों डालूं? आप भिंडी वो उठा के ले गई, मैंने उसको वापस रख दिया। उसने आटा फेंक दिया, मैंने कहा नहीं लड़ो नहीं, किचन से आप लोग बाहर आ जाएं ताकि किचन में लड़ाई ना हो। तो मैं और क्या करता? अगर मैं चीखता फिर मैं नेगेटिव, देखो चीखता है ये लड़का, फिर भी मेरे वोट पे अमल है। लेकिन सबका कहना है किसी जगह भी आप लोग तो यही तो वजारत तो आपको कुछ पता नहीं है। देखिए वजीर कुछ भी कर लेना, इन दी एंड वजीर ने पिसना है, वो पिसता है। और मैंने जो लोगों से सुना बाहर आकर, उनका कहना ये था कि जिसकी वजारत आई उसकी शामत आई। तो वजारत आते ही आपका डाउनफॉल आ रहा था। तो वो हर किसी जो वजीर, क्योंकि वजीर के ऊपर ना बहुत प्रेशर था। आपके ऊपर कंटेस्टेंट का प्रेशर है, ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है ये 22 हो रहा है, जैसे मुझे कहा गया कि मैं 22 हो गई। जबकि मैं सच बताऊं, ज़ैनब इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मिशेल, इन लोगों ने मुझे आके ना, क्योंकि बादशाह सलामत आके ना सिर्फ एक बात बोलते थे, जेल किस लिए बनी है जेल। अब मुझे समझ, अब मैं कहती थी कि मैं किसी को अगर बगैर किसी कोई बात के जेल में डालूंगी तो वो गलत बात है। मैं इख्तिलाफ मिलता है, 2 पॉइंट्स आपस में मैच नहीं करते। एक पॉइंट उन्होंने दिया कि जेल किस लिए बनी है अगर कोई गलती करे तो, और दूसरी चीज़ वो वजारत खराब है जिसके अंदर लोग जेल में जा रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स आ गए ना यहाँ पे। एक है आप जेल किस लिए बनी है, दूसरी पॉइंट्स आ गया कि ये जेल ज़्यादा लोग जाएंगे तो आपकी वजारत खराब है। तो यहाँ पे भी समझ नहीं आती कि मैं जेल में डालूँ या ना डालूं। जब पहली बार जाते हैं, बहुत से लोग हैं, सब नए हैं, हाउ डू यू डिसाइड किसके साथ दोस्ती, कौन से ग्रुप में जाना है? ये कैलकुलेटेड थॉट होती है कि अच्छा इसके साथ मुझे जीतने के चांसेस बेहतर लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, इस पर जाऊं? ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। हाउ डू यू लाइक डिसाइड कि कौन फ्रेंड है कौन फ्रेंड नहीं है? देखें, जब आप जाते हो तो मैंने तो कुछ डिसाइड नहीं किया होता कि मैंने किसको दोस्त बनाना है किसको नहीं, क्योंकि आई थिंक मैं मिशेल को जानता था उसमें से, बाकी मैं किसी को जानता नहीं। लेकिन जब आप देख रहे अच्छा फिजान, अच्छा उमर शहजाद, ओके ठीक है, सबको देख रहा था, लेकिन आपको नहीं पता होता ये इंसान कैसा है, इसका नेचर कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। लेकिन मेरा हमेशा बिलीव रहा है कि मैं एनर्जीज पे बिलीव करता हूँ। जहाँ मुझे लगता था इसकी पॉजिटिव एनर्जी है मैं उसके साथ जाके बैठता था, उससे बात करता था। जहाँ मुझे लगता था इसकी नेगेटिव एनर्जी है
तो मैं उसके साथ नहीं बात करता था, और ये एंड तक ऐसा ही होता रहा है। मैंने आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गया, कुछ लोगों के साथ मैंने बात की है, क्योंकि बात आप वहाँ पे आप बात के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन उसके बीच में थोड़ा गैप रहा होगा, डिस्टेंस रहा है मेरा, कि मैं झिझकता था बात करने से। कोई आगे बैठता था, मुझे लगता था यार नेगेटिव एनर्जी आ रही है, मैं थोड़ी सी बात करूँगा फिर मैं उठ जाऊँगा वहाँ से। तो मैं ऐसे ही डिसाइड करता था, और फिर मैंने ये कहा कि मैंने कहा यार गेम है, गेम में ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, कोई जो आपका दोस्त है वो आपके खिलाफ भी हो जाएगा, लेकिन नेचर इंसान की पता चल जाती है, कुछ चीज़ें जेस्चर्स होते हैं उससे पता चलती है। तो ये होता था कि यार इंसान बुरा नहीं है, ठीक है, वो सिचुएशन ऐसी है, उसमें अगर ये कुछ बुरा बोल गया है या कुछ खिलाफ बोल गया है तो वो गेम के अंदर बोल रहा है। असल रियल लाइफ में ये ऐसा नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ जब मैं बाहर निकला हूँ। जिन लोगों को मैंने सोचा था कि यार ये पॉजिटिव लोग होंगे, अच्छे लोग हैं, तो वो ऐसे ही लोग हैं। हाउ डू यू मैनेज कि इस इंसान लाइक आपने दोस्ती भी करनी है और आपने प्लानिंग भी करनी है उसके अगेंस्ट, हाउ डू यू मैनेज दिस बैलेंस? कैसे होता है? मैंने ना दोस्तों के खिलाफ प्लानिंग नहीं की, पर सिचुएशन ऐसी आनी जाती है दैट सिचुएशन आपको मैं बताऊं, जब हम लोग सर्वाइवल जब होता है आप अपना सर्वाइवल चूज करेंगे, और फैजान का नाम भी तो आपने लिया था तब कहाँ गई तुम्हारी दोस्ती? उसमें भी मैं उस चीज़ लोगों को बड़ा शिकवा है कि आप दूसरों की बिल्कुल बातों में आ गई, आपने फैजान को क्यों नहीं किसी की बचाया? बातों में नहीं आई एक्चुअली। अच्छा, स्टार्ट करें फ्रॉम द फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था, फिर फैजान पे आया। मैंने जब हम घर में एंटर हुए तो उस टाइम तक तो मैंने तो कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ था। जिनके साथ दोस्ती होती गई वो होती गई, और उनके खिलाफ प्लानिंग्स मैंने नहीं की, ठीक है। और जब हम गेम खेलने के लिए जाते थे तो जब हम ऑपोजिट टीम में होते थे तो फिर हम अपना गेम खेल रहे होते थे। फिर तो आपको ये होता है कि यार आपने जीतना है। अब आपके साथ आपके दुश्मन भी अगर वहाँ पे कोई है जिसको आप जो आपको अच्छा ही लग रहा, या आप बहुत बड़ा वर्ड है, या वहाँ पे दुश्मनी चल रहे थे उस टाइम, तो दुश्मनियाँ चल गई थी कि यार बस ये हार जाए, तो उस टाइम हम अपना गेम खेलते थे। लेकिन जब हम एज अ टीम खेल रहे होते थे तो हमारा एफर्ट उतना ही होता था। फिर जब हम घर में आते थे तो हम लड़कियों में भी, जैसे जुनेद ने कहा था कि लड़कों में गेम से बाहर आकर हम लोग नॉर्मल होते थे, तो हम लड़कियों का भी यही था। जैसे मिशेल, ज़ैनब मेरी ऑपोजिट टीम में खेली, या जब मैं वज़ीर थी तो वो खेल रही थी, मैंने उनके साथ जब उनको बाहर निकाला, ठीक है, तो उनमें से किसी ने भी आके मुझसे गिला नहीं किया कि अरूबा तुम मेरी दोस्त थी, तुम वज़ीर थी, तुम्हारे पास अथॉरिटी थी, तुम चाहती तुम हमें रख सकती थी। मैंने कहा नहीं, बल्कि मुझे तो उन लोगों ने आके, मैं उनको कहूँगी कि उन्होंने आके मुझे कहा कि अरूबा जब बादशाह सलामत ने आके 2 दफ़ा बोला ना कि जेल किस लिए बनी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों कह रहे हैं मुझे। तो मुझे ज़ैनब ने आकर, मिशेल ने आके बोला कि तुम हमें जेल में डाल दो, हम जाते हैं, हम फेक लड़ाई लड़ते हैं बाहर, और तुमको इन दोनों को जेल होती है 6-6 घंटे की। मैंने कहा तुम लोग पागल हो गए, मैं ऐसे तो अपने दोस्तों को जेल में ही डाल सकती। तो मैंने कहा मैंने जेल यूज़ ही नहीं करनी है, तो मैंने इसलिए 6 दिन तक तो जेल का इस्तेमाल नहीं किया था। तो उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि मैं बताऊं जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो सब कुछ उसी टाइम ही हो रहा होता है। जो आपको लगता है, कभी आप दिल की मानते हैं, कभी आप दिमाग की मानते हैं। तो कुछ भी सोच कर मुझे लगता है वहाँ पे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो जो लोग के साथ दोस्तियाँ बन गई थी मेरी, वो दोस्तियाँ बन गई थी। ऐसा नहीं है मेरी इसकी अनबन हुई है, मेरी मिशेल की अनबन हुई है आपस में भी आपने कहा सब, लेकिन जुनेद नहीं। मैं ऐसे बैठा हूँ, सब कह रहे हैं जुनेद खड़े हो, जुनेद निकाल। इसको गुस्सा आया हुआ था, गुस्सा क्या है, इसको मैंने ये था कि आई मेरे पास, अब मुझे दूध चाहिए। मैंने ऐसे इसकी तरफ देखा और मैं किसी अलग सोच में बैठा हुआ था, अलग मूड में बैठा हुआ था, मैं अकेला बैठा हुआ और मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरे जहन में चीज़ें चल रही हैं ढेर सारी। जहाँ से लड़की की बात आती है मुझे दूध चाहिए, मैंने ऐसे देखा, मर्जी कर लो, आगे से कह रही है मज़े से जा रही है, अच्छा ले लूँ मुड़ी। मैंने कहा हाथ भी मत लगाना तुम्हें सोचे तुम्हें एहसास नहीं है। मैंने कहा मुझे आधा कप, मुझे इतना, और पता क्या होता है मैं बताती हूँ। मेरी वजारत में इन लोगों ने क्या कहा कि अभी 45 मिनट्स का रूल है, हम लोगों ने ना सिर्फ अंडे, दूध, ये चीज़ें मंगवानी है। तो इन्होंने चीज़ें मंगवा ली, अब खाने पीने का सामान हमने कम मंगवाया। अब आखिरी दिन में ना हमारे पास सब्जियां हैं, ना दाल है, ना हमारे पास चिकन है। मैंने कहा दूध भी गुजारा करना है ना। अब मैंने कहा सब आधा कप दूध पीने लग जाएंगे तो 2 दिन तो वाले फाके हो जाएंगे। लेकिन मैं बताती हूँ, मैं एक रात पहले नेहा ने, देखो पता क्या होता है, हाँ अच्छा खैर मैं शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट भी करती हूँ अपने दोस्तों से, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यही में स्टार्ट हो रहा है सीजन 2 का पार्ट 3। अगर एक्सपेक्टेशन में मैं पूरा नहीं उतरा, आप लोग बताइएगा। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं उतरे हो, लेकिन होता क्या है, क्योंकि मैं ना लिटरली जो मैं कर सकती थी ना, अब मैंने चोरी की थी। आई एम नॉट अ टी लवर, ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है चाय पीने का। मैंने चोरी की, ठीक है, मैंने अगर अपनी वजारत में बगैर किसी सोच के
अब ये नहीं सोचा कि उस टाइम इसकी तबीयत खराब थी तो मुझे लगा कि नहीं इसको दूध दे देना चाहिए रूबा। अगर मुझे बाकियों ने कहा कि यार चाय बना दो, मैंने सोचा मिशेल और उमर थक कर आए हैं उनके लिए बना देना, मैंने कहा ओके मैनेज कर लेंगे। तो जब मैं इसके पास गई, ठीक है, मैंने कहा मुझे आधा कप दूध दे दो, ऐसे मुझे कहा, पहले से कुछ नहीं बोला, मैं जाने कहता है हाथ मत लगाना। अब वो मुझे ना लगा कि अच्छा, और वो क्यों हुई, क्योंकि एक रात पहले, क्योंकि पता क्या होता है वहाँ पे ना बहुत सारे लोग आपको ना शायद पॉइंट आउट करवा रहे होते हैं कि देखो ये देखो ये देखो 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 उसको दे रहा है, उसको दे, और आपको फील हो। और जब एक रात पहले नेहा ने दूध मांगा चाय के लिए, नेहा को मिल गया, मैं चुप। सुबह पहले मैं बोलूंगी, उसके बाद सुबह कॉफी की बात हुई कि भी कॉफ़ी बनेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कॉफ़ी मैं बनाऊंगी नहीं, कॉफ़ी दानिश भाई बनाएंगे। अच्छा, फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके। फिर बात होती है, नताशा कहती है मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, मैं चाय पीऊँगी, मुझे दूध चाहिए। वो कहते हैं अच्छा। अब मैं बैठी हूँ, यार मैंने इसको बोला कि मुझे मना कर देता है, ठीक है। आई नो कि ये मेरे साथ, क्योंकि सबको ये लगता है कि मैं इसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तो अगर मेरे साथ कुछ भी करेगा तो ये बाइस हो जाएगा, तो ये इसलिए कोशिश कर रहा है कि ये इस तरह का कोई काम ना करे कि ये बाइस कहलाए। मैं भी नहीं चाहती कि बाइस कहलाए। अब मैं बैठी हूँ, ठीक है, और साथ मेरी फजान से बात होती है। फजान से मैं कहती हूँ कि यार देखो मैं जुनैद को कुछ बोलती हूँ, मेरी बात नहीं सुनता और बाकी सबकी सुन रहे हो। तो कहते तुम जाओ, तुम मुझसे मांग लो दूध जाके। तो मैंने कहा अरे नहीं दे। अब ये बैठा, अब ये बाकी किसी ट्रांस में था उससे, ये यूँ ना यूँ बैठा हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं वो नहीं देगा मुझे दूध। मैंने कहा एमी डांट पड़ेगी। अब ये मैं बोल के, ये मेरी कन्वर्सेशन फजान से हुई भी है, मैंने कहा वो एमी डांटेगा नहीं देगा। कहते तुम पागल हो, उसको पता है तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हुई भी है, वो खुद तुम्हें रात में दवाई दे रहा था, तुम जाओ जाकर मांगो, वो दे देगा। मैंने कहा है दे देगा। और मैं इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ कि मैं उठी और बैठ के चली गई। अब जब मैं गई, अभी अपनी किसी सोच में था, मैंने जाके बोला जुनैद, कहते हाँ, मुझे आधा कप दूध चाहिए। ऐसा मुझे देखा कोई जवाब नहीं, पहले मैंने जवाब दिया। मैं कहते हैं अच्छा, नहीं तो क्या बोल, जो करना कर लो। मैं जैसी मुड़ी, कहते हैं हाथ मत लगाना। मैं पीछे मुड़ी, मैंने कहा यार मैं आधा कप दूध मांग रही हूँ, मैं कोई नहीं कह रही कि मुझे कोई ग्लास दूध दे दो, आधा कप दूध नहीं दिया। अच्छा मैं बताता हूँ, तो मुझे अभी मैं बताऊंगी पहले। अच्छा मैंने कहा सिर्फ आधा कप दूध मांगा था, निकल जाने दे दिल से। तो कहते हैं कि नहीं निकल बस मैंने मना कर दिया, नहीं निकल पा रहा वो आधा कप दूध। ये तो मुझे लगता है जुनैद ने कुछ मुझे कहता है तुम्हें दूध के डब्बे में जमाऊंगा, जिंदगी में तो नहीं जाता इसके दिल से, ये तो नहीं जाने वाला। और इसने मुझे कहा नहीं नहीं हो सकता, और बस मना कर दिया ना। अब जब एक आप ना, ठीक है, और आप जिससे कभी, तो उसकी वो डांट भी ना मुझे डायरेक्ट जाके, मेरी सच बात है, मेरे दिल पे लगी, ठीक है। और मैं इससे कुछ लड़ती तो वो हम दोस्तों में आता, तो मुझे दुनिया को नहीं दिखाना था कि हम लड़ रहे हैं। इसकी डांट को मैंने बस वहीं दिल में किया और मैं अंदर चली गई, वॉशरूम में गई, मैं रोई। मैं बाहर आई, मैं आके ना पैकिंग करना शुरू हो गई। ये मेरे पास आया, लंच का टाइम था, इससे बोला कि खाना खा लो आके। मैंने कहा मुझे नहीं खाना, और जाकर उनको बोल दो कि रोटी नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास आटे की भी कमी थी। मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना। तो कहता है अच्छा ये चला, बताता हूँ ये सच्चाई। वो जो ये चला गया, इसने उसके फैजान आया मेरे पास कॉफ़ी लेके कि ये लो कॉफ़ी पी लो। मैंने कहा फैजान प्लीज़ ले जाओ, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली मुझे जब गुस्सा आता है ना तो बस मुझे होता है कि बस अभी नहीं मेरा जलता कुछ भी खाने पीने का। कहता है मैं यहाँ रख कर जा रहा हूँ, ये कॉफ़ी पी लेना। मैंने कहा फैजान प्लीज़ ले जाओ, और वो बाहर गए हैं। क्या हुआ तुम्हें अंदाजा भी नहीं तो देखो उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे एक रूल नहीं पता और किसी को नहीं पता। मैं अंदर अपनी पैकिंग कर रही हूँ, ठीक है, अचानक बजर बजता है, खाना रोक दिया जाए, मैं भी उठकर बाहर जाती हूँ, सब आके बैठ जाए सोफे पे, सब बैठ जाते हैं। वहाँ से टीम आती है, वो सारा खाना उठाती है, सब उठा के ले जाती है, वो चला जाता है। निवाला बना के मुंह में डालने लगा था, बजर बज गया। मैंने कहा रख दो वापस, क्या हुआ, अब खाना रखने जी रख दिया। मेरे सामने मेरी प्लेट जा रही है, उस दिन क्या भिंडियाँ बनी हुई थी, मैंने कहा भिंडी जा रही है मेरी, कॉफी बना, मैंने नहीं खाया था ना, इसलिए किसी को खाने को नहीं मिला। और उसके बाद उनका रीज़न ये था कि खाने की टेबल पे सब मौजूद होने चाहिए, लेकिन ये बात हमें पता हो ना, मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ अंदर बैठी हुई, मेरा दिल नहीं है खाना खाने का, मुझे भूख नहीं है, तो इट्स ओके ना, इट्स फेयर। लेकिन इस बात पे हुआ कि जी अरूबा की वजह से खाना चला गया। अरे अरूबा की मर्जी है, वो नहीं खा रही खाना, या अरूबा को बताया जाए कि आके टेबल पे बैठो, नहीं खाना आप बैठो, मैं आके बैठ जाती। मुझे क्या था, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से सारे भूखे रहें, कभी भी नहीं। तो मैं तो इसलिए उठकर अंदर आ गई थी, और इस बात पे भी मुझे सुनने को मिली कि जी अब आपकी एक्सप्लेनेशन है। नेहा को मैं दूध क्यों देता हूँ, 45 मिनट्स का टाइम था। नेहा और उमर जो थे वो खाना बनाने पे लगे हुए थे, और उमर वो रोटियां वगैरह उसमें बनाने पे। अब रह गए आखिर में 10 मिनट, तो मैंने उमर की तरफ देखा, उमर रोटियां, मैंने कहा उमर मैं आता हूँ तुम्हारी जगह, तुम आके बैठो खाना खाओ। अब नेहा वो खाना नहीं खाती थी,
नहीं, नेहा अंडे मेरी बात सुने प्लीज, मैं इख्तिलाफ करूंगी आपसे यहाँ पे। नेहा अंडे खाती थी, उसने मुझे खुद, देखो ये यही बात है ना, उसने मुझे खुद आके बोला कि मेरा अंडा खाने का दिल नहीं था, इसलिए मैंने जुनैद से दूध लिया। अच्छा मैं सुने अब टाइम लगे हमारे पास बहुत शॉर्ट, ठीक है। अब मैं रोटियां भी कर रहा हूँ तो नेहा को मैंने कहा तुम क्या खाओगी, अब वो अपनी ग्लूटेन फ्री रोटी बनाती थी, वो कहती है अभी कुछ खाने को नहीं है, तो मैंने कहा जितनी देर में ये अंडे उबलेंगे हर चीज़, तो उसने मैंने कहा चाय रख दो जल्दी से उसके साथ, कहती मैं उसके साथ खा लूँगी, मैंने कहा रख दो जल्दी से, उसने चाय ली, जाके टेबल पे बैठ गई, मैंने कहा जल्दी से खाने को 5 मिनट रहेंगे, वो खाने के लिए गई है। अब मैंने इसलिए उसको दिया दूध कि तुम कुछ खा लो। उसने मुझे आके सीरियसली बोला, क्या मैं इनको बताता हूँ इनको क्यों मना किया। अब ये इनको लगता है मैं जिद कर रही थी। एक दूसरी चीज़ ये है कि जब दूध के हमारे पास बाकी खाना खत्म हो चुका था, हमारे पास बाकी चीजें नहीं थी, अब मुझे लगता था और हम लोग को नहीं पता होता था कि हमारा जो बजट है, जो हमारा राशन है वो कब आएगा। कभी कभी ऐसा होता था कि वेडनेसडे की नाइट को आता था, कभी कभी थर्सडे की मॉर्निंग, कभी थर्सडे की नाइट। लेकिन आपको नहीं पता था बीमार है? बीमार मैं दवाइयाँ देता रहूँ, मैं इनको दवाइयाँ देता रहूँ, इनको मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने क्यों, इनको मैं दवाइयाँ देता रहूँ, ठीक है, सर्व भी करता रहूँ खाने, मेरी तबीयत खराब थी, इससे ये अगर कह देना मैंने नहीं किया। नहीं मैं ये कह ही नहीं रही, मैं कहती मैंने कहा यार थोड़ा एहसास करो कि हमने दूध चलाना है आगे। So you wanted the whole team to। और मैं बताऊँ मुझे भी थोड़ा सा ना वो ये हुआ कि यार इसकी वजह था आखिरी दिन था, मुझे था कि हम बजट टास्क खेल चुके हैं, पॉइंट्स मिल चुके हैं, रात में बजट आ जाएगा, तो मुझे ये और गुस्सा कि यार मैंने आधा कप दूध मांगी, दूध का डब्बा पड़ा हुआ है पूरा एक, तो वो एक डब्बा पड़ा हुआ है और मैं आधा कप दूध ये मुझे नहीं दे रहा, लेकिन इसने मुझे आधा कप दूध नहीं दिया। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू ऑफ यू, बातचीत नहीं हुई आप दोनों की। अच्छा मुझे ये बताएं आपने वो फैजान का नाम क्यों लिया? सॉरी मैं बताती हूँ, वो मैंने इसलिए लिया कि सब लोग कह रहे हैं कि आपने कुछ जगह बोला कि वो सबने बोला था तो मैंने भी नाम दे दिया। मैं बताती हूँ, उसके 2 रीजंस थे। एक रीज़न ये था कि जब मैं यहाँ बैठी हुई थी ना, जब शुएब मलिक ने आके पूछा कि भाई मैं एक को लेके जाऊँगा, ठीक है, उस टाइम तक मेरा और जुनैद का बॉन्ड बहुत ज़्यादा हो चुका था, ठीक है, और आपको भी ना समझ आ रहा होता है, ठीक है, पागल कोई नहीं होता, बस मेरा मसला ये कि मैं ना किसी के मुंह पे ब्लंटली कुछ नहीं बोल सकती, मुझे समझ भी आ रहा है ना कि मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है या इसके अंदर अब इसका कोई मफाद है, मैं और अगर मैंने उसको दोस्त कहा हुआ है ना, तो जैसे हम एक बात कहते थे कि यार अगर कोई भी बात है कि तो आप दोस्तों आपस में दोस्त है ना, तो उन लोगों के सामने उस चीज़ को लेट डाउन नहीं करो कि कोई और उस पर कह के अरे ये तो बड़ा दोस्त कर रहे थे। तो इसी तरह फैज़ान और मेरी जो जर्नी थी, मुझे जब मिड में लगा कि हम अच्छे दोस्त बन गए और बड़ा हमने एक अच्छा टाइम गुजारा, लेकिन जब मिशेल चली गई तो कई दफ़ा कई पॉइंट्स पे ऐसा हुआ कि फैज़ान ने मुझे कोई बात बोली, ठीक है, और बाद में मुझे जब उसका पता चला, जैसे जब ये दही वाली बात थी, उसने कहा जाओ तुम लो मैं बैठा हुआ हूँ, और जब मैं लेने के लिए गई, ठीक है, और जब वो जबकि मुझे कमेंट्स में मैंने पढ़ा, लोगों ने कहा कि जब नताशा मेरी कुर्सी को धक्का मार रही थी तो उस टाइम फैज़ान जुनैद को एटलीस्ट खड़े होकर ये तो कहना चाहिए था कि यार ये नहीं करें आप, प्लीज़ आप वज़ीर हैं लेकिन आप नहीं फिजिकल हो सकती आप, वो मुझे लोगों ने कहा तुम गिर जाती, और मैं वाकई मैंने फैज़ान की कुर्सी को ऐसे पाँव से पकड़ लेता, वरना अगर वो नहीं पकड़ती तो मेरी कुर्सी गिरनी थी, क्योंकि वो धक्के मार रही थी कुर्सी पर। तो उस पर मुझे कहा गया कि फैज़ान जुनैद, लेकिन फैज़ान ने उस टाइम, चलो जुनैद तो उस पर शामिल नहीं था ना, जुनैद ने भेजा था ना, जुनैद ने कहा कि मैं बैठा हुआ हूँ तुम जाओ तुम ये करो, फैज़ान ने मुझे कहा था एटलीस्ट फैज़ान को ये कहना चाहिए था कि नताशा आप इस तरह धक्के नहीं मारो, वो चोट लग जाएगी उसको, वो नहीं जा रही, बादशाह सलामत आएंगे वो खुद निपट लेंगे, तुम छोड़ दो। लेकिन वो अपना नाश्ता करता रहा, मैं लड़ रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं जेल से डिगी तो मुझे बाद में लोगों ने बताया कि फैज़ान ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ रुबा के साथ, उसको मैं समझा रहा था, उसको हमने बहुत समझाया कि नताशा की वजारत है उसके मुँह मत लगो, तो यार दैट वाज यू, वो सारी बातें तो वो चीज़ थी। फिर ऐसी कई बातें हैं, जैसे ये मेरे और जुनैद के बीच में एक बात थी कि जब मैं दूध लेने गई थी तो मुझे किसने बोला था कि तुम जाओ जुनैद दूध दे देगा, अगर शायद मैं ये सोचती कि मैं अकेले बैठी होती तो शायद मैं इसकी शक्ल देख रही थी, क्योंकि किसी सोच में था मैं कभी भी नहीं जाती, मैं उसकी मैंने जाना था और मैंने उसकी बात कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, मैं चली गई दूध लेने के लिए, मुझे नहीं पता था मैंने कितनी बड़ी साजिश पे हाथ लगा दी है, और ये तो देख लें फिर और बात होती है, बड़ी साजिश, और मुझे डांट पड़ी, और फिर वो फैज़ान का वो भी एक था, और बाद में मुझे पता चला कि उसने जुनैद को कहा, जब मैं रोते हुए चली गई हूँ अंदर, तो उसने जुनैद को कहा कि नहीं तूने अच्छा क्या जिद कर रही थी, एंड थम्स अप। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी, और एक रात पहले ये बात मुझे पता चली। बट आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि लोग शायद आपको फैज़ान के अगेंस्ट भड़का रहे हो? नहीं लगा, यू वर श्योर ऑफ योर फीलिंग्स, तो आपको ये लगा कि मैं दोनों में से चूज करूं, दोनों में से देखिए दोनों मेरे दोस्त को चूज करूंगी, ठीक है, अगर फैज़ान के साथ कोई और होता
तो डेफिनेटली नाम फैजान का फैजान होता। का। Okay, लेकिन so you फैजान had के your साथ जो दूसरा नाम था, ठीक है, वो जुनैद का था। और मैंने जब एक सेकंड के लिए सोचा तो पूरी जर्नी में मुझे कहीं नहीं याद पड़ा कि जुनैद ने मुझे कहा जाओ तुम ये करो, मैं बैठा बस दूध नहीं दिया। बस दूध नहीं दिया, इसने मुझे ये दूध सारी जिंदगी इसको याद। Sorry Junaid, I joined her for a minute लेकिन उसने जाते just to वक्त bring a जब little इसको lighter एलिमिनेट moment. कर रहे थे उस टाइम पे जब वो हाँ। प्रैंक था, तो जाते वक्त फैजान ने कहा कि भाई इससे माफी मांग लो ना जुनैद से। कहते उसने कोई गलती नहीं की तो मैं क्या माफी मांगूं। देखो मान गई थी। हाँ, मान गई थी। He's not gonna let it go. तो मैंने कहा अच्छा, okay. The show has its positives and negatives. Yeah. एक चीज़, दो बातें मैं बस करना चाहती हूँ। इसको हम बहुत लंबा माशाल्लाह से ले गए। मुझे नहीं पता था इतने मज़े की कॉन्वर्सेशन हो रही होगी। एक चीज़ ये जो हम पिछली बार भी आई थिंक हमने ये कॉन्वर्सेशन सुनी, इस बार भी हुई, जब कोई टास्क हो रहा होता है, कभी थोड़ा सा फिजिकल हो जाते हैं गेम में या कुछ बिल्कुल। भी, तो लड़के लड़कियां इन्वॉल्व होते हैं, तो अक्सर ये बात होती है कि ओ लड़की थी तो केयरफुल रहना चाहिए था, ओ लड़की थी तो चोट नहीं लगनी चाहिए, या यू नो इस तरह की बात। डू यू गाइज फील दैट इट इज़ फेयर टू से दैट, या लेकिन जब आप गेम खेल रहे होते हैं आप लोगों के जहन में नहीं है कौन लड़का है लड़की, आप भाग रहे हैं, आपने धक्का दिया है और आपको वो चीज़ चाहिए, तो ये पॉइंट उस वक्त रेस करना इज़ अनफेयर, एंड टू होल्ड दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल इज़ ऑल्सो अनफेयर कि वो इसने लड़की थी तो धक्का दे दिया। नहीं, मेरा मानना से ये था, और मैंने शुरू से मेरा नहीं, मैं उस point पे नहीं, मैं general बात कर रही मैं जनरल हूँ। बात करूँ। मेरा शुरू से ये स्टांस था कि अगर आप गेम शो में आए हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आप बराबर हो। फिर दूसरी चीज़ ये, अगर आप सीनियर हो जूनियर हो तब भी आप बराबर हो। इस गेम में सब इक्वल हैं। आप एक कंटेस्टेंट हो यहाँ पे, ठीक है, आप बराबर हो। हर चीज़ फिजिकल नहीं थी, कुछ चीज़ थी जिसके आपने बहुत, आपको मतलब कि मेंटल उसमें चाहिए, फोकस चाहिए जिसके अंदर, ठीक है। कुछ फिजिकल बहुत थी जिसके अंदर लड़कों का थोड़ा एज मिल जाता था। कुछ चीज़ें थी जिसमें लड़कियों का एज मिलता था, जिसमें लाइट वेट बॉडी चाहिए होती है, जैसे लड़कियां की थी, उनको वो चीज़ सही लगती थी। तो इसमें यही था। तो ये कहना कि यार कि लड़कियों पे हल्का हाथ रखो या ये वो, अब सब गेम खेलने आए यहाँ पे, तो उसमें धक्का भी पड़ जाता था कभी कभी। जैसे उमर और एक वो था जैसे पानी डालना था, एक ग्लास का फ्लास्क था, उसमें उन्होंने पानी डालना था, उसमें नताशा उसकी टक्कर हुई, नताशा गिर गई। तो वो गेम का हिस्सा था, कहीं भी वो जानबूझ के किसी के साथ नहीं करेगा। ये गिरी है, जब इसको चोट लगी हॉस्पिटल चली गई है, तो वो गेम का हिस्सा था। तो आप क्या कहेंगे रूबा, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, मैं भी यही कहूँगी क्योंकि वहाँ पे जब हम खेलने आए ना, अगर हम इस पॉइंट को रेस करते रहेंगे कि मैं लड़की हूँ, और या वो जैसे वो हम लोग कहते ये फिजिकल हो रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, क्योंकि वो अलाउ नहीं था हमें। हाँ, बाकी सिर्फ ये चीज़ पे ख्याल रखते थे कि आप बहुत करीब ना हो, फिजिकल ना हो, फिजिकल टच ना हो। लड़कियों का भी यही था। और कभी कभी तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था, जैसे किसी को रोकना होता था ना, अब वो कुछ चोरी करने आ रहा है या फिर डिस्ट्रैक्ट करने आ रहा है, अब मैं लड़की के सामने खड़ा हूँ, अब वो करीब आया जा रही है, अब मैं पीछे जाए जा रहा हूँ, आगे में जगह ही नहीं बची। मैंने कहा क्या करूँ अब। वजीर ये देखिए, अब वो अब कैमरे पे तो बुरा लगता है ना कि अब वो इतने करीब आ गई है, अब मैं तो कुछ तो नहीं कर सकता उसके पीछे जाओ, मैं उसको यही कह सकता हूँ हाँ कि प्लीज पीछे हो जाओ, अच्छा पीछे हो जाओ। मैं कहाँ कितनी कॉम्प्लिकेशन है, मैं तो सोचा भी नहीं कभी कितनी छोटी-छोटी चीजों का। कॉम्प्लिकेशन तो यही होता था कि मैं पीछे हो रहा हूँ, आखिर में कहता था भैया मैं क्या कर सकता हूँ, जाओ। ओके, सो यू वुड गिव अप। अच्छा, आपको लगा आपका जर्नी हुआ फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड टू द डे यू आप निकले, खत्म हुआ, क्या जर्नी है, और वुड यू थिंक इट वाज वर्थ इट? इट वाज वर्थ इट। मैंने ये एक जर्नी नहीं थी, एक लाइफ जी के आया हूँ। 50 डेज की जो लाइफ है ना ये, और मैं चाहूँगा कि मैं लाइफ बार बार जीऊँ। मुश्किल थी, टफ थी, लेकिन इसने मुझे एक नए जुनैद से मिलवाया है। क्या नई चीज़ें हमें मतलब आपने डिस्कवर की अपने बारे में? एक तो जो टेम्परामेंट इश्यूज था, ये शुरू में हुआ, जो मैंने उसको मतलब कि मैं बहुत काम हो गया, ठीक है, मुझे ना थोड़ा बर्दाश्त मिली इससे। दूसरी चीज़ कि मुझे खाने की अहमियत का पता चला कि हम लोग अपने बाहर निकल के ये होता है कि हम ये बर्गर नहीं खाएंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा, हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं खाते। फिर उनका एहसास हुआ जिनको एक टाइम में खाना नहीं मिलता, जब हमें 2 दिन भूखे रहना पड़ा वहाँ पे, तब एहसास हुआ जिनको खाना नहीं मिलता वो कैसे रहते होंगे। हम तो लग्जरी लाइफ रहते हैं कि आज हम ये खाएंगे, हम लोग दाल नहीं खाएंगे, दाल रोटी से भी हम लोग का पेट भरा। टाइम का एहसास हुआ, क्योंकि टाइम हमारे पास होता नहीं था, घड़ी हमारे पास थी नहीं, पता नहीं चलता था टाइम का एहसास हुआ, टाइम कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, डिसिप्लिन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। फिर रिश्तों का एहसास हुआ वहाँ जाके कि हम जिसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, घर के अंदर होते हैं, भाई बहन बात नहीं कर रहे आपस में, अम्मी अब्बू से बात नहीं कर रहे, कमरे में बैठे हुए हैं, या फिर शूट पे हैं, घर से कॉल आ रही है, जैसे वाइफ की कॉल आ रही है, नहीं उठा रही, बाद में उठा लेंगे यार, अभी रहने दो। तो वहाँ पे वो ऐसा थी वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, जब वो मिस कर रहे होते थे, जब वो बात नहीं हो रही होती थी, तो वो चीज़ों का एहसास हुआ वहाँ जाके। और
अपने अंदर जो खामियां थी वो पता चली कि मैं कहाँ पे लैग करता हूँ और कहाँ पे मैं अच्छा हूँ, मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं अपने यहाँ अंदर से निकाल सकता हूँ, वो चीज़ें सब पता चली वहाँ जाके। वो एक जर्नी तो चल रही थी, गेम तो चल रहा था, लेकिन साथ साथ अपने आप को सेल्फ एसेस भी कर रहा था कि मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, यहाँ पे बुरा हूँ, आइंदा ये नहीं करना। और आई थिंक उसने मुझे एक नई पहचान दी है और मैं बाहर निकल के अब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मेरे में खामियाँ थी वो मुझ में ना हो और मैं एक बेहतर इंसान बनूं, क्योंकि लाइफ में आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप इम्प्रूव कर सकते हो डे बाय डे। हर रोज़ नया दिन होता है, तो आप नए दिन में कोई ना कोई चीज़ अच्छी कर सकते हो। What about you, Aruba? मुझे कभी कभी जब आपके घर वाले या आपके क्लोज फ्रेंड आपको कुछ समझा रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं ही ठीक हूँ, मुझे नहीं लगता। लेकिन जब मैं यहाँ गई तो जो जो चीज़ें मुझे नज़र आई या मुझे समझाई गई या मुझे बोला गया कि अरूबा आई थिंक तुम ये चीज़ तुम्हारे अंदर इसकी कमी है। जैसे मुझे कहा जाता है कि पेशेंस, मैं हूँ जज्बाती, ज़रा जल्दी जज्बात में आ जाती हूँ कि बस गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो उस चीज़ को मैंने देखा और समझा कि यार शायद ये बात काफ़ी टाइम से घर वाले भी समझा रहे थे कि अरूबा तुम्हारे अंदर पेशेंस की कमी है, तुम जज्बाती हो, जज्बात पे फैसले कर लेती हो और जो गलत होते हैं तो थोड़ा काम डाउन रहा करो, चीज़ों को देखकर सोच समझ के किया करो। तो वो मुझे फ़ील हुआ। फिर जो चीज़ें थी, हमने बहुत सारी बातें एक दूसरे से शेयर की। लास्ट डे भी हमने एक सेशन किया था, इसमें हम बता रहे थे कि जी किसके अंदर क्या कमी है। फिर वहाँ से हमने ये भी सीखा, ठीक है, कि वक्त की पाबंदी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में। हम सुबह उठ जाते थे, पूरा दिन हमें समझ नहीं आता था कि हम क्या करें। और जब हम नॉर्मल घर में होते हैं तो हम इतना लेट उठते हैं, दिन गुजर चुका होता है, फिर शाम आ जाती है, रात आ जाती है, आपके बहुत सारे काम रह जाते हैं। लेकिन तो वो टाइम की कदर सीखी। खाना, जो बात इसने कही कि खाना के मेरे हैं थोड़े से नखरे कि मुझे अगर कोई चीज़ खानी है तो मुझे वही चीज़ खानी है, और वो चीज़ नहीं मिलती तो मुझे नहीं खानी होती। एक ब्रांड को तो उसने पूरा वक्त पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक वो चीज़ मेरी फेवरेट है, मैकडॉनल्ड्स खाना है। Oh God. और ये बताती थी आके, मैंने बेड पे लेट के बहुत सारी बातें की। मैं रोज रात में ना बेड पे लेटती थी ना, प्लीज एक क्रिस्पी चिकन भेज दें, एक बर्गर भेज दें, ये भेज दें, क्योंकि आता तो था नहीं। तो मैं बेड पे लेट के जाके ना रोज रात, हेलो मैकडॉनल्ड्स, अच्छा 20 पीस नगेट्स, 3 पीस स्पाइसी चिकन और एक मैक क्रिस्पी और बिल ARY के ऑफिस भिजवा दीजिएगा। तो वो अपने दिल को तसल्ली के लिए मैं ये काम करती थी। लेकिन फिर ये हुआ कि यार नहीं, जो चीज़ है उसी में इंसान को ना, मुझे लगता है कि बस जो चीज़ मिल रही है उसी में खुश रहे। क्योंकि हम ना कभी कभी उन चीज़ों के पीछे उस टाइम को भी गवा देते हैं जो हमारे साथ चल रहा होता है उस टाइम। और दोस्तों की बहुत अहमियत का पता चलता है कि दोस्त कितने इंपॉर्टेंट है। वहाँ जाके ना आप, ये लड़ाई झगड़े तो हो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन जो बॉन्ड बन चुका है ना, वो अब मैं मिस करता हूँ वो दिन। मैं सबको मिस करता हूँ, आई स्वेयर मैं सबको मिस करता हूँ। वो जब 14 लोग इकट्ठे होते थे, उमर और फैजान में से किसको? दोनों को करता हूँ, आई स्वेयर। उमर और फैजान की एक बात बताएं जो आपको सरप्राइजिंग भी लगी, दैट यू लव, और कुछ भी। उमर का बस मुझे ये होता था कि वो दिल में चीज़ें बहुत रखता था। ओके, ठीक है, जैसे कन्फेशन वाली बात थी। मैं उससे जाके हमेशा, जब मेरी कन्फेशन हुई उसके बाद मेरी बात, मैंने उससे कभी पहले शिकायत नहीं की थी। मैंने उससे यही कहा था जाके कि वॉशरूम में एक जगह थी, यहाँ पे बैठ के हम लोग दिल की बातें कर लेते थे। मैंने कहा यार, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात थी ना, तुम मुझे उस वक्त आके बताते, तुम मुझे समझा सकते थे यार जुनैद तुम गलत कर रहे हो या गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो मैं समझ जाता कि मैं ना समझता ना, तुम मेरे से शिकायत, जो भी सज़ा होती मैं उसके लिए तैयार था, लेकिन तुम आके बात तो करते एटलीस्ट। बात करने से ही बात हल होती है ना। तो मैंने कहा तुमने दिल में रखा, तुम बात कर लेते ना, उसी वक्त हल हो जाता। अगर तुम्हें मैं चेंज नज़र ना आता मुझ में, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं खुद अपने एक दूसरे स्टेट में था, तो मुझे नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है। अगर तुम मुझे सब बात कर लेते तो मेरे लिए आसानी हो जाती, मैं वापस सही हो जाता। तो ये, और फैज़ान यारों का यार है। फैज़ान ऐसा भाई है, मतलब कि उसने अभी भी कहा लास्ट इंटरव्यू में भी, जब उससे निकल के घर से, उसने कहा सिर्फ मैंने एक इंसान को भाई बोला है, वो है जुनैद, और मैं हमेशा रहना चाहूँगा। और हम लोग ऐसे ही था, दोनों वर्गोज हैं, तो हमारी उसकी 5th आती है, मेरी 7th। तो कभी कभी हमारे बीच में ऐसी केमिस्ट्री होगी, कोई बात हो रही हो ना, मैं उसको देखूंगा और यूँ करूँगा, और वो बात उसको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और दोनों के साथ गेम, एक सेगमेंट कराना चाहिए ये। और ऐसा है बिल्कुल, वो ऐसे करता था, मैं ऐसे करता था, हाँ बात समझ आ गई। किसी को अगर हमें छेड़ना भी है ना, हम उसकी तरफ देख के सिर्फ करेंगे, फिर समझ जाएगा कि हाँ अब कुछ करने वाला। और अगर मैं कोई शरारत करने वाला हूँ, मैं सिर्फ फैज़ान की तरफ देखा भी है, फैज़ान कहता था शीशी, मेरा नाम शीशी रखा होता है लोगों ने। आपके कोई ऐसे दोस्त हुए वहाँ पे? मिशेल एंड ज़ैनब। ओके, व्हाट डू यू मिस अबाउट देम और डू यू लव अबाउट देम?
मैं हम लोग का एक क्वालिटी टाइम गुजरा है वहाँ पे। अक्सर जाकर बैठ कर बातें करना। फिर मिशन ने बहुत ख्याल किया, जैनब ने बहुत ख्याल। जैनब तो सेकंड वीक निकल गई थी, हम पे तो कांटे लगे हुए हैं। लेकिन तो तुम लोग तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा था दूध उसको नहीं दिया, मैंने कहते उसको थे कहा था, कार्टन मैं भिजवा तुम्हें कार्टन भिजवाऊंगा घर आप जाके। भिजवाएं इसको हम, और फिर आप देखिए रिकॉर्ड करके इसको लगाएं ताकि शिकवा ऑनलाइन सबके सामने कंप्लीट हो जाए। ठीक है। कि एक प्याली दूध के बदले 2 कार्टन दूध। 2 कार्टन दूध। 2 कार्टन काफी है या ज्यादा बढ़वा दूं? नहीं, और मैं वैसे सबको मिस करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो दो लोग, क्योंकि लड़कों के साथ आप जाहिर सी बात है, इनके साथ भी बॉन्डिंग थी, हम बैठते थे तो वो। लेकिन मिशेल और जैनब का ये था कि जब जैनब तो सेकंड वीक चली गई थी, लेकिन उसके साथ भी एक बॉन्ड बन गया था। फिर मिशेल तो काफ़ी टाइम बाद गई थी, तो वो हमारा रोज़ रात में बैठना, फिर साथ जाके वॉशरूम में बातें करना, फिर गॉसिप करना कि यार ये देखो यूँ ऐसा करिए। तो वो जब चली गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। मुझे बहुत लग रहा था कि यार अब मैं नहीं शायद खेल सकूँगी दोबारा से। एक दफ़ा मेरे ऊपर एक दफ़ा वो हुआ था कि यार अब तो सब चले गए, और लड़कों के साथ अब जितना भी, अब ये लोग तो वॉशरूम में जाके, मेरे पास तो वॉशरूम में जाके साथ बैठने का पार्टनर चला गया था मेरा। तो मैं अकेले जाके बैठती, क्योंकि नेहा नताशा से उस टाइम इतनी बातचीत थी नहीं, वो लोग अपना होता था, मैं अकेले जाके बैठ रही हूँ या कुछ भी। तो उन दोनों को, और बाकी फिर जुनैद हो गया, फैज़ान, उमर, राने, तो सबका जो एक बॉन्ड था वो डेफिनेटली मिस किया। बाकी मैं आवाम का पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या सोचती है, क्यों सोचती है। मैं नेहा के बारे में कहूँगा, मैं उसको बार बार कहता रहा हूँ कि जो चीज़ थी ना हमारी गेम तक थी और वो गेम में ख़त्म हो गई। नेहा को मैं एक बहुत अच्छी इंसान है, शी इज़ यंग, ठीक है, और अभी उसको कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या क्या चलता है। और जैसे हम लोग भी, हमें भी नहीं पता था गेम में, लेकिन इंडस्ट्री का भी इस जो है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसको मैंने बड़े दिल से सॉरी किया हमेशा से। और मैं आज अवाम के सामने दोबारा से सॉरी करता हूँ अगर उसको कोई बात बुरी लगी, कोई दिल में है उसके बाद, क्योंकि नो हार्ड फीलिंग्स, वो गेम थी। और वो उसने भी मुझे बहुत कुछ बोला, मैंने भी उसको कुछ टास्क में बोल दिया था, वो ख़त्म हो गया था हर चीज़। और मैं अली भाई हैं, उनसे मेरी बड़ी हुई जो बड़ा सोशल मीडिया पे वो आई थिंक मैंने निकल के उस पर मैंने सुना सॉरी बोलने के लिए। मेरी, मैं आपको एक बताता हूँ बात, किसी को नहीं बताया, मेरी वाइफ ने अली सिकंदर को मेरे पीछे कॉल की जब मैं अंदर था, और मेरी वाइफ ने सॉरी किया मेरी तरफ से। और जब मेरी वाइफ आई है वहाँ पे, तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मुझे 2 मिनट के लिए मिलने दो जुनैद से। मेरी बेटी जब अंदर आई है, उन्होंने कहा सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं जुनैद को याद दिलाऊंगी कि उसने ये बात बोली है, क्योंकि मुझे पता है उसको याद नहीं होगी। तो मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए उनको नहीं मिलने दिया मुझसे। जब आगा आता है, आगा ने जब बात ये वाली की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने फैज़ान से पूछा कि मैंने कहा फैज़ान मैंने ये बात की थी? फैज़ान कहता है हाँ तुमने बोली थी। मैंने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? फिर मैंने जाके कैमरे के सामने भी सॉरी किया, मैंने अली भाई से भी सॉरी किया। तो आपको खुद रियलाइज़ नहीं हुआ था, मुझे नहीं हुआ था उस टाइम पे। हम 24 घंटे भूखे थे, 24 घंटे से हीट ऑफ द मूड में निकल गया। लेकिन मैंने अली भाई से सॉरी किया, और मैं अगेन आज फिर से अली भाई से सॉरी करता हूँ, मैं दानिश भाई से सॉरी करता हूँ, मैं एडी से सॉरी करता हूँ, मैं सबसे सॉरी करता हूँ। मेरे लिए किसी के दिल में, किसी के लिए कोई नफरत नहीं है मेरे दिल में, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये जो फैमिली है, मैंने 50 डेज़ गुजारे हैं, जैसे मैं कहता हूँ मैं एक लाइफ जी के आया हूँ, कि मेरे घर वाले लोग हैं, और मैं इनके साथ हमेशा मिलना चाहूँगा। हमेशा मैं इनके साथ, अगर मुझे मौका मिले 50 दिन रहने का, मैं 100 दिन रहना चाहूँगा इन लोगों के साथ। आपने तो कह दिया यू वांट टू डू इट अगेन। आई वांट टू डू, और मैं इन्हीं लोगों के साथ करना चाहूँगा। मुझे इतने मज़े के लोग हैं ये लोग, एंटरटेनर्स हैं, इतने ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, और अच्छे इंसान हैं। गेम को गेम तक रखा जाए, वो गेम ख़त्म हो गई है अब। तो मैं चाहता हूँ कि ये बॉन्ड जो हमारा बना है इन 50 डेज़ में, ये हमेशा रहे, और प्यार, मोहब्बत और रिस्पेक्ट रहे। अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे, तो आवाम भी करेगी और आवाम भी देखेगी। और एक अच्छी प्रैक्टिस। और मैंने अपने जो मेरे फ़ैन पेजेस हैं, तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया। मैं नहीं ऐसे जाता, किसी को रिप्लाई नहीं करता, मैंने अपने फ़ैन पेजेस को जाके मैसेज किया, मेरे पास पड़ा हुआ ऑन रिकॉर्ड। मैं जिस दिन निकला हूँ उस दिन मैंने मैसेज किया। मैंने कहा अगर मैंने किसी का कोई कमेंट देखा या कोई ऐसी चीज़ देखी नेगेटिव किसी के बारे में, किसी कंटेस्टेंट के बारे में, या किसी की कंटेस्टेंट के फ़ैन पेज के बारे में भी, मैं उसको ब्लॉक कर दूँगा। और मैंने कहा मैं नहीं देखना चाहता। अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दें। तो और मैं नहीं चाहता कि ये बॉन्ड ख़राब हो। नहीं, सही बात। प्यार मोहब्बत से रहें, यूनिटी होगी, सब प्यार मोहब्बत से, फैन पेजेस भी आपस में रहें, रिस्पेक्ट रखें एक दूसरे की। ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट रखें, क्योंकि पहले ही बहुत नेगेटिविटी है हमारे मुल्क में अंदर, और इंडस्ट्री में भी, और सोशल मीडिया में भी। तो हम लोग लोगों को दिखाएं कि हम लोग प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। और मेरे लिए दिल में, आई स्वेयर अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, कि मेरे दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है, सब मेरे भाई बहनें हैं, और बहुत प्यार करता हूँ मैं सबसे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बोथ ऑफ यू। इट वॉज लवली हैविंग बोथ ऑफ यू हेयर। बड़े मज़े की कॉन्वर्सेशन रही, कुछ हमने सीरियस बातें भी की,
कुछ हंसी मजाक में भी, और बड़ा मुझे तो इंसाइट मिली आज दूसरी साइड को जानना और सुनना कि वो ये भी होता है, ये भी होता है। और मैं सच्ची चाहूँगा में- कि इन लोगों से कि नेक्स्ट टाइम जितने भी जो हैं सोशल मीडिया के मैगजीन्स वाले हैं, इनको एक दिन के लिए उस घर में भेजा जाए। नहीं नो जुनैद, ये एडिट में निकल जाएगा प्लीज। नहीं जाना नहीं, जुनैद, एक दिन के लिए, ताकि जुनैद, मैंने आपको बुलाया, वो और नहीं फंसा रहे। और बात सुनिए, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं और या फिर लोग हैं, उनको चाहिए कि एक दिन के लिए भेजा जाए ताकि उनको पता चले कि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, सब Yeah. चीजें वहाँ पे रियल होती Scripted तो हैं। नहीं है। कुछ भी नहीं है। और कि कैसे लोग रह रहे होते हैं, क्योंकि जो बाहर बैठ के चीजें बोल रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि वहाँ पे करके क्या हालात चल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, promise। मुझे पता है, कुछ नहीं मैंने बोला देखा मैंने, है, promise। लेकिन जिन्होंने बोला है, जिन्होंने भी बोला है, मैं चाहता हूँ कि वो आके रहें, वो एक्सपीरियंस करें कि वहाँ पे मेंटल स्टेट क्या होती है, कितना प्रेशर होता है हर चीज़ का। आपके साथ एक माइक लगा होता है जो आपकी I सांस, know, जो all आपकी the time। all time, जो आपकी सांस, आपकी दिल की धड़कन जो है वो कैच कर रहा होता है। आपको 100 कैमरास, आप किसी से बच नहीं सकते। वो क्या प्रेशर होता है, तो वो चीज़ आके फेस करें एक दिन। एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 50 डेज की नहीं, एक दिन। तब इंसान को पता चलेगा कि वहाँ पे क्या माहौल होता है। एक घंटे की एपिसोड देख के नहीं आप देख किसी को सकते, जज नहीं नहीं कर कर सकते। सकते तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एयरवाई वालों को कि अगले साल एक दिन के लिए प्लीज़ भेजें। एक दिन में, लेकिन एक दिन में इनको नहीं हाँ, समझ एक आएगा। दिन पता है? नहीं समझ एक दिन आएगा। में नहीं और समझ आएगा। प्लीज जो है ना, एक दिन के लिए वजीर बना के भेजें। मतलब ये भी नहीं, ऊपर से वजी बना के भेजे। मेरा ख्याल ये है कि आज से कुछ 3-4 साल बाद जो ये सारे कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से आप पिक करें जिन्होंने खेली हुई है गेम, और उनको दोबारा ये गेम खिलवाएं, वो बड़ा बहुत मजा अच्छा आएगा। आई idea थिंक इट विल बी वेरी Yeah. गुड, बिकॉज आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, गेम भी आगे चल चुकी होगी, तो वो एक अलहदा ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स के दरमियान जो गेम होगी ना, वो जबरदस्त तमाशा होगा फिर। तमाशा होगा। तमाशा yes। होगा। और इसका प्लीज मुझे रॉयल्टी में कुछ पैसे देती चलो, कि आइडिया मेरा है Idea आपका। ये मैं इस वक्त फोन कर रही हूँ। Thank you so much, Aruba and Thank you. Junaid, for your time. You are It was welcome. really a lovely conversation, and hats off to you guys for participating and giving us और some. मेरी तरफ से भी आपको थैंक यू कि मैंने पूरा सोशल मीडिया देखा है, आपकी तरफ से इतना पॉजिटिव चीज़ें रही हैं। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे नहीं, हैं। मैं बिल्कुल Yeah. दिल से रिस्पेक्ट है। शुक्रिया। और ये मेरी आप- टीम को क्रेडिट जाता है मेरे बिल्कुल, साथ, मेरा मैंने कम जाता है, जितना मेरी भी टीम को देखा, ज़्यादा जाता है। जितना भी मैंने देखा, आप लोगों की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं आया। और आप लोग, आई थिंक आप बड़ा गौर से देख रही थी पूरा शो, कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रही मुश्किल थी। होता था तो बहुत आप ज़्यादा। समझी हैं, कुछ लोग नहीं समझे, लेकिन समझना चाहिए। इसीलिए It's a आप game. लोगों को भी हमने चांस दिया कि इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ Yeah. कॉन्वर्सेशन। जब आप लोग बाहर आ गए हैं, आई एम श्योर जो लोग शो बना रहे हैं वो भी सुन रहे होंगे, उनको भी फीडबैक मिलेगी, वो भी चीज़ें इंप्रूव करेंगे जो बिल्कुल। उन्होंने चेंज भी की ओवर द टाइम, और एज यू सेड इट्स अ गेम, It's a तो ये game. तो It's a अब game. चलेगी। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा आवाम को कि अरूबा जीती है, वोट्स पे जीती है। प्लीज़ रिस्पेक्ट करना मत भूलें, रिस्पेक्ट किया करें। अगर कोई जीता उसकी खुशी में खुश होना सीखें। अगर आप किसी की खुशी में खुश नहीं होगे तो दूसरे भी आपकी खुशी में खुश नहीं होंगे। अगर वो जीती है, उसने 50 दिन की मेहनत की है, उसकी पूरी जर्नी है, चाहे वो कुछ भी करती रही है, वो गेम का पार्ट था, वो गेम का हिस्सा था। चोरियां हम सब ने भी की हैं, काम हम सब ने भी की हैं, इसने भी किए हैं, सब ने किए हैं। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करना सीखें और किसी की खुशी में खुश होना सीखें। आप प्लीज़ सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें मत लिखा करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो और आपको नहीं पता चलता कि आपके कमेंट्स जो है कितना अफेक्ट करते हैं दूसरे के इंसान को। नहीं, इसके बाद वो अब दूध वाली बात आप माफ कर दें। नहीं, इसके वो तो बाद मैंने वहीं पे माफ कर दी थी। इसलिए तो अब फिर आधा मैंने कप जुनेद का दूध- नाम चूज किया था उस दिन Of भी, course, इसलिए of course. बिकॉज आई नो ही इज अ जैम। यू बोथ आर माशाल्लाह से। आप लोग अपना बहुत ख्याल आप भी रखिए। अपना ख्याल। थैंक यू सो Thank मच you फॉर so योर much. टाइम You're welcome. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो थैंक मच। यू।